नमस्कार, गाड़ी नंबर 2407 कैथर से जींद की तरफ आ रही है। कैसी लगती है आपको निशा? चकमा अच्छी लगे। अच्छा, एरोगेंस है, ये है वो है। पहले के टाइम पे ना वो चिट्ठिया में प्यार हो करता। मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के कैरेक्टर करे हैं, मैंने रोमांस नहीं करा था। अमित सैनी भाई की ना एक के बात पसंद है भाई, गरीब घर का बालक को भाई साथ देती है। नुबेरा होता ना यार, छोरी अड़ने इस टाइम लिकड़ा कर गोबर गिरन जावे या तड़के स्कूल में कॉलेज में जावे, वो एक बार देखा होगा कई दिन चल जाएगा। लड़की ने लेके भाग जाओगे, वो भले ही काका ताऊ की हो, गांव की हो, कॉलोनी की हो। मैंने नुबेरा मैं स्क्रीन पे ना आप 3 घंटे रुआओ, मैं रो सकूं। तो मैं आपकी स्टोरी भी जान सकता हूँ कैसे शुरू हुई थी? ब्याह करेगा मेरे तो कौन छोरी नु ब्याह करेगा। वो धाकड़ वाला रोमांस था। हाँ वो धाकड़, वो मतलब वो थी ही वैसी। वो शादी तो आपने कर ली भाग के, अब आप वापस गाँव में नहीं आ सकते। उसके बाद तो जो मैंने छोरे छेते हैं कितने, मतलब बताओ ना कुछ स्टोरी। हमने अपने घर वालों से क्लियर कट अपना रिलेशन बताने का मौका ही ना मिला। छोरी छेड़ना पहले पैटर्न था, ये बंद हो रहा है वो। ये तो छोरी छेड़ दे छोरे ने। मैं आज भी उस चीज ने याद करूँ ना, मेरे छो बहुत उठे, पत्थर मारा करते छोरे मेरे। चलते फिरते छोरे की आदत थी ना ये टच कर जाना, दे थप्पड़। कहीं से मेरे को भी गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलेगी इस फिल्म में जो आपका रोल था वो पहले सपना जी को मिलने वाला था, सपना चौधरी को। पर मैंने कहीं तक भी नहीं लगता कि सिनेमा ही आपका करियर डिसाइड करेगा कि भाई गुंडागर्दी वाले गाने आए तो हम गुंडे बन जाएंगे। मैं आइटम सॉन्ग सुन के मैं आइटम गर्ल थोड़ी बन जाऊंगी। जो मेरा टाइम है अट्रैक्शन फील करने का, मेरे हार्मोनल डिसबैलेंस होने का, वो टाइम मैंने 20-22 साल एक गांव में, एक दायरे में, 4 गलियों के बीच में गुजार दी। तो मैंने प्यार भी तो 4 गलियों में ही होगा। लड़का लड़की आगे पीछे की गली के थे, वे तो छोड़ के भाज गए। उन्हें तो प्यार दिखा। उसका बड़ा भाई जिसके छोटी सी बच्ची थी, उसके फादर गली में घसीट के लाए चौराहे तक और फिर तलवार तक काटे हैं। अगर मैं निशा की परिभाषा लूं, मतलब निशा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं, प्यार क्या है? जिस इंसान गेल मेरे थोटे मैच नहीं होते, चाहे कितना सुथरा हो, मैंने क्या मतलब उसके सुथरे बनते हैं। काम करना है, एक साथ करना है। हम भटकन वाले लोग हैं नहीं, आज ही अड़े मुंह मार लिया, कल ने अड़ा मार लेंगे। एक साथ अगर फील्ड में हैं, एक साथ अंडरस्टैंडिंग तो मैंने शादी करी है, तो एक साथ ही आगे बढ़ना है। फिजिकल रिलेशन भी मैटर करते हैं प्यार में, जो आजकल एक बना रखी है समाज में। अब फैल रहा है, उसने मैं गंदापन कह सकूं, बिल्कुल 100% श्योरिटी तक कह सकूं। और एंडिंग वाला सीन तो हमने 3 दिन में जाके फिल्माया। स्क्रिप्ट के डॉक्टर। अच्छी टर्म है वैसे। गुलजार की मूवी आई थी, शायद ये मैंने ही थ्रो ब्रेक किया था कि आपकी उसके अंदर आवाज थी। आजकल लोग नेगेटिव मार्केटिंग बहुत कर रहे हैं चीजों की। सेफ हाउस के टाइम पे भी बहुत नेगेटिव मार्केटिंग हुई थी। जिसने प्यार करा है या जो प्यार ने समझे है या जिसका प्यार अधूरा रह रहा है, वो इस फिल्म ने बहुत प्यार से समझ जाएगा। बाकी हम शुरू कर सकते हैं अगर यस प्लीज, आपकी परमिशन हो तो। अरे हमारी कित परमिशन। गेस्ट की परमिशन जरूरी है ना। माइक तो नहीं सला दिए, जन तेरी परमिशन है। तू बोल। मैं क्या बोलूं? मेरे सामने निशा शर्मा है। मुझे बोलने की जरूरत क्या? वैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। नहीं यार, शो तुम्हारा है, तुम स्टार्ट करो। जब आप होस्ट करते थे, जब आप उस तरह कुछ आने दो, क्या दिक्कत है स्टार्टिंग में? अरे तब तो बहुत फॉर्मल चीज़ें थी वो तो मैं अभी भी याद करती हूँ। काश मैं दोबारा कंटिन्यू कर पाऊँ ये चीज़ें, करूँगी। लेकिन मैं कब की बातें हैं वैसे वो, जब आप होस्ट करते थे न्यूज़ एंकर? मैंने किया है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन से ही शुरू कर दिया था। और मेरे टीचर्स बहुत कमाल थे। मैंने तो बोलना भी ना आता। मैंने कहा था बेटा तू बोल, जो तेरा जिगर है वो बोल। जब बोलना सीख जाएगी तो लैंग्वेजेस भी सीख जाएगी। बस। ओके। हरियाणवी में पकड़ कब स्टार्ट हुई? बचपन से हरियाणवी में पकड़ बनाने की जरूरत ना पड़ी। जिसने आप प्रोफेशनल काम करते हो ना, आपकी जो हिंदी टच है वो ज़्यादा सामने आता है। जो आपका हरियाणवी टच है वो फिल्में या फिर वेब सीरीज से ज़्यादा सामने आता है, और वो फिर एक पक्की पकाई सी लैंग्वेज नहीं लगती। आप जो देश से बस हम कहते हैं वो मज़ा नहीं आता आपकी हरियाणवी में। ऐसा है? आपने भी लगा कुछ ऐसा? खुद ने भी लगा? मज़ा नहीं आता हरियाणवी में? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे लगा जैसे ये बना के बोल रखा है। नहीं, बल्कि मेरे तो लाइक नहीं, मेरी जब मैं हरियाणवी बोलूँ ना, पॉडकास्ट के अंदर बोलता हूँ, तो ऐसा लगा जैसे बना का शब्द बोल रहा है ना। मेरे तो बल्कि सब तगड़े कॉम्प्लीमेंट यही मिले हैं कि आपकी हरियाणा, मैक्सिमम लोगों ने यही कहा है पहली फिल्म के बाद ही कि भाई हमने आपके मुंह तक हरियाणवी ही सब तगड़ी बढ़िया लगी। ग्रुप डी के बाद हाँ, वो मेरे को भी अच्छी लगी थी। बल्कि मैंने उससे पहले मैंने पता नहीं था कि लैंग्वेज का भी लोग समझे हैं भाई।
ओ अरे भाषा ही तो है, मतलब सब बोल रहे हैं मेरे जैसी, सारे बोला हरियाणवी, वो थोड़ा थोड़ा जिले वाइज लगा लो अलग है, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों लगा करता है यार लोगों ने, नू इतना ज़्यादा क्यों फील हो रहा है भाई आपके मुँह तो हरियाणवी बढ़िया अलग है, पता नहीं, मन कभी ऐसा तो नहीं लगा। हालांकि बस डिफरेंस ये हो रहा है थोड़ा मिक्स क्यों हो जाता होगा, जो मेरे घर के बोला करते ना, जो घर नू क्या करते भाई आंधी हुई जांदी हुई, थोड़ी अलग थी। गृह मतलब कौन सा आपका, वो जिला कौन सा है? जिला तो है जींद में है, लजवाना खुर्द। लजवाना खुर्द। हाँ, पर हमारी भाषा है ना मामा का नहीं तगनी आ रही है। रोहतक का नहीं था ना करनाल, रोहतक तो अब करनाल का तो आपकी जवान लग दी ना, पहले बोला करते ना आंधी जांदी, बहुत हिंदी टच वाली हरियाणवी थी पहले हमारी। जितने भी जीट रोड का ये एरिया है ना, जीट रोड बेल्ट है जो, वो सारी लगभग मोस्टली हिंदी में ही है ना। हमने तो बचपन तैयार कभी सिखाने की भी जरूरत ना पड़ी, बल्कि आता नहीं जाता नहीं केक रहे है, ये अब हुई है रोहतक में रह के मेरी, ये थोड़ी जाटो वाली भाषा ही भाई है। मैंने पहले तो थोड़ी ठीक ठाक थी, पर पंडितों के अंदर जाटो की भाषा आ गई है। जाटो वाली ही भाई है कि यूं नहीं करता, यूं ना याड़े ना जाता, अब ये हो गया ज़्यादा, तो लोगों ने पसंद आ रही है, पर हालांकि सब बोल रहे हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है भाई मैं कुछ अलग तय बढ़िया कुछ बोलूँ, बाकी अच्छी बात है, लोगों ने अच्छा लग रहा है तो। ओके, तो ये थी खट्टी मीठी शुरुआत निशा शर्मा के साथ। निशा शर्मा को आप सब जानते हो, ग्रुप डी जैसी वेब सीरीज़ हरियाणा के अंदर जब वेब सीरीज़ की स्टार्ट ही हुई थी मेरे ख्याल से उस टाइम, तो उसमें एक ऐसा बढ़िया किरदार निभा रखा है, मतलब देख के मज़ा आता है कि हाँ आप उस करैक्टर के अंदर खो जाते हो, मतलब लव स्टोरी जैसी फीलिंग आती है उसके अंदर जो दिखाई गई थी। हालांकि हरियाणा में वो शुरुआत थी वेब सीरीज़ की, उससे पहले एक दो वेब सीरीज़ आई थी, लेकिन हमें मज़ा आया था बहुत ज़्यादा देख के। और फिलहाल अभी क्यों चर्चा में है निशा शर्मा? फिलहाल आप चर्चा में पहले 1 साल से हमें सुनते आ रहे थे, जैसे मेट्रो वाली लड़की, मेट्रो वाली लड़की, फिर आपकी वो रील वायरल हुई जो आप एक प्रकार से आप सिखा रहे हो, जैसे ट्रैफिक पुलिस में सिंचैन की आवाज़ के अंदर, अगर वो स्टार्टिंग में हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। हेलो दोस्तों मैं आ गया हूँ। ओके, एक वो मेट्रो वाली आवाज़ थी, मेट्रो वाली कई जगह होगी यार, ये बार लोगों ने इतनी पीट दी, मेरा बोलने का चीन ना करता। ओके चलो, अगर हमारी रील निकल जाती है, अगर बोल देते तो क्या बोलो, बता लाइन बताओ ना, फिर वो सिमिलर हो जाएगी सब जगह की, जिसे कि भाई मेट्रो कैथल से लेके जींद तक पहुंच गई है। सीधी कैथल से जींद पहुंचा दिया था, लाइन बनाने में टाइम लग जाएगा मैंने इतना तो। ले लो, क्या दिक्कत है। नमस्कार, गाड़ी नंबर 2407 कैथल से जींद की तरफ आ रही है, धन्यवाद। तो हाँ, ये था, मतलब वायरल हुई निशा इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा। फिलहाल एक मूवी आई है 45 मिनट की, सूरज लव मीनाक्षी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में, क्योंकि वो एक ऐसी मूवी है जिसमें अगर आप देखोगे, एक प्यार वाली फीलिंग लेके अंदर जाओगे, तो आप जब बाहर आओगे ना तो शायद आपको आंसू आ सकते हैं। मैंने वो मूवी देख ली है, बहुत अच्छी मूवी है। फिलहाल उस मूवी को लेकर चर्चा करेंगे निशा के साथ, और भी बहुत सारी बातें हैं। उनके जो को एक्टर हैं इस फिल्म में, वो भी हमारे साथ इसी इंटरव्यू में होंगे, तो आइए बातें करते हैं। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा खबर 18 के पॉडकास्ट में राहुल अत्री के साथ। क्या बात है, क्या बात है, इंट्रो लंबाई खींच दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसा लगा आपको हमारे स्टूडियो के अंदर आके? बहुत बढ़िया, कति गच काम कर रहे हो, हम करते रहो। वाइब है, मतलब बोलो मतलब जोगी। हाँ हाँ, अरे कति वीडियो देख के आया करती, बाकी लाइव बढ़िया है, बढ़िया कर रहे हो। अच्छा, कौन सी वीडियो देखी थी आपने मेरी, वैसे अगर पॉडकास्ट की कोई रील सामने आई हो तो? मैंने एक तो शुरू का इंट्रो देख के ही, जो लाइसेंस में भी है एक भैया, मैंने नाम नहीं बताया, ये भी कुछ दिन पहले का ही शायद पॉडकास्ट है वो, फिल्म में है वो आपके, अभी कुछ दिन पहले आपने उनका, हरिओम कौशिक, ना 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 ना, लाइसेंस में है मासूम जी, हाँ सत्ता, हाँ उनका पॉडकास्ट देखा था, तो काफी अच्छा चला हुआ है। अच्छा, तो ये आपकी मूवी थी है, मतलब हाँ थी, ये रखिए, हाँ, अगर फ्रेम में आ रही है तो शायद आप देख सकते हो इसको, आ गई ना। तो ये जो मूवी आपने बनाई, मुझे कहीं से सुनने मिला कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, और उसके पीछे क्या स्टोरी है? हार्ड वर्क तो
हरियाणवी में ही बताऊंगी मैं, छोरे नु के चलन दो ना हरियाणवी में, क्या दिक्कत है? हाँ, मेरी वो पुरानी आ जाए ना, जहाँ मैंने काम कर रखा है, थोड़ी थोड़ी हिंदी इंग्लिश आ जाए तो मैं कंट्रोल करूंगी उस चीज़ पे। 2 साल पहले या कॉन्सेप्ट था केशव का, जिन्होंने डायरेक्ट करी है केशव का अध्ययन, तो कॉन्सेप्ट हमने लिखवाया, स्क्रिप्ट लिखवाई, डायलॉग्स लिखवाए, फिर हमने काम 2023 में ही शूट शुरू हो गया था इसका। केशव जी आपके हस्बैंड हैं? हाँ हाँ, हस्बैंड है। तो ये स्टोरी कुछ अलग थी, हमने बहुत जगह पिच भी करी है, तो लोगों ने यही बोला कि ये थोड़ा बदल दो, थोड़ा ये कर दो, थोड़ा वो कर दो। पर यह स्टोरी हमारे दिल के इतने करीब थी, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब हमने लिटरली रेकी करी है अपने यार दोस्तों पे, तो फिर उनके दोस्तों पे, तो उनके दोस्तों की पूछी है जो सही में जिनकी के लिए चीज़ बने हैं, और फिर उन्हें क्यों करे ना क्यों करे उस सिचुएशन तक लिकड़ना पड़े है। जो इस फिल्म में देखने मिलेगा ना अपने, वो लिटरली 80% लोगों की कहानी है। तो हमने पूरा ये प्री प्रोडक्शन करा पहले फिल्म का, ठीक है, ये गाने बनवा लिए थे एक आधे पहले ही, 2 गाने हैं इसमें, है 3 लेकिन मेजर 2 हैं। हाँ, तीसरा एंड पे, अगर इसको आप साइड में रख सकते हो, ये तीसरा एंड पे चला जावे है। फिर उसके बाद मतलब इसकी तो इतनी चीज़ें याद है मेरे, और भी प्रोजेक्ट करे हमने, लेकिन कॉस्ट्यूम तक भी, मतलब मैं और केशव स्कूटी पे, हमने कौन कौन से कलर के सूट, जब मैं पहनूंगी तो केशव के पहनेगा, कोई और के पहनेगा। बहुत कलरफुल, वाइब्रेंट और म्यूजिकल फिल्म है। मतलब मैं अपने बहुत ही कम प्रोजेक्ट ने मतलब नूसर आया करूँ, हाँ यार ये मैंने अच्छा लगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें मैं हूँ, मैंने कभी देखे भी नहीं है। मैं इस मूवी में जो एक फील म्यूजिक वाली है ना, जहाँ से सीन शुरू हो रहे हैं और म्यूजिक के सहारे ही चले जा रहे हैं सीन, उनको देख के काफी मजा आया मेरे को, खासकर खुद बहुत ज्यादा पसंद आई है। पुराने दिन याद आ गए, रो भी पड़ा था तो देखा था मैंने। नहीं, वो चीज, वो मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे ख्याल से जो भी इस फिल्म को देखेगा शायद वो फील कर पाएगा कि हाँ ऐसा है, क्योंकि वो सारे प्रोप्स, वो सारा एक बैकग्राउंड का सीन, और मतलब पुराने गांव की जो चीज़ें हैं वो मिक्सअप कर रखी हैं, तो वो सीन जुड़ाव होते हैं। हाँ, सबके साथ होंगे वो, अगर कोई देखेगा मतलब तो। जेनजी, पर्टिकुलरली जेनजी बच्चों खातर नहीं है फिल्म। मतलब जो आजकल के है, मैंने तो पसंद आया दिए नंबर यो है आजकल, लेकिन पहले के टाइम पे ना वो चिट्ठिया में प्यार हो करता। और एक बार नुबेरा होता ना यार, छोरी अड़ने इस टाइम लिकड़ा कर गोबर गिरन जावे या तड़के स्कूल में कॉलेज में जावे, वो एक बार देखा होगा कई दिन चल जाया करता। तो लिटरली फिल्म, आधी फिल्म तक तो आपने नू लगेगा यार कि हम जी रहे हैं अपना टाइम, यही तो आया करता। पहले पहले कौन सी बात करा करता, अपना भी थोड़ा टाइम ज्यादा वेट हाँ वेट करा करते हर चीज का, हर छोटी छोटी चीज़ों में फीलिंग होया करती है। आजकल तो नंबर देनी नहीं बनी, 2 दिन में ब्रेकअप, ये चीजें है ना आजकल। तो ये जो 90s के बच्चे हैं ना, आपको लगता है कि आजकल का जो प्यार है वो फीलिंग्स में थोड़ा कम रह गया, वो फील नहीं कर पाते ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी के मामले में है? मतलब वो हर किसी की लाइफ में नहीं है पर मतलब वो सेंस बदल ही है लोगों की बिना किसी क्या 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 दूरी ही प्यार होती है, ऐसा कुछ फीलिंग मान लो? हर चीज प्यार है। देखो नहीं, मैं एक लव ट्रायंगल की बात, ट्रायंगल नहीं, डबल, जैसे लड़का लड़की प्यार करते हैं, मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ कि एक दूसरे से दूर है। अब मेरे को पता है वो आने वाली है या फिर वो आने वाला है, तो और हम बात कर नहीं सकते, कोई मीडियम नहीं है हमारे पास बात करने का, जैसे पहले जमाने में होता था। वो मीडियम नहीं है, हमें देखना कि वो आएगी या मुझे देखना है। तो वो चीज़ें आजकल कम है ना, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, सेकंड में नंबर चेंज होते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, मतलब रील्स देख देख के हमने 15 सेकंड का जो हमने साइकोलॉजिकली खराब कर ली ना चीज़ें, हमारा हर चीज़ में 15 सेकंड में इंटरेस्ट खराब हो जाए। मतलब सिर्फ रील्स का फॉर्मेट नहीं है, मन अच्छी नहीं लगी स्वाइप कर दी हमने। आप फील नहीं करते, हम किसी गेल मिले हैं, हमने 1-2 ये लाइन उसकी पसंद ना मरन हो जाए, जल्दी से चला जावे हो, ऊपर कर दे। हाँ, मतलब लाइव भी किसी से मिलोगे ना, बड़ी जल्दी डिसइंटरेस्ट हो रहा है लोगों में आजकल। रिलेशनशिप हम इतने देख रहे हैं आजकल, मारते जो छोटे छोटे बालक है और आसपास है जो शेयर भी कर ले मारते हैं, कि मतलब डिसइंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि आपने एक इंसान मिल गया आपने सब कुछ जोक दिया उस पर। ये देखने दिखाने वाले प्यार तो मैंने कहूँ हमारे टाइम तक भी पहले के थे। तो ये स्टोरी 90s की है वैसे। फिर ये आइडिया किसका था? ये कॉन्सेप्ट केशव का था, लेकिन हमने बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में देखे थे। किस टाइम पे देखे थे? केशव ने तो बहुत पहले से देखे थे, मैं खुद ये चीज़ें देख रही थी। हमारे जो रिश्तेदार हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगी, पर रिश्तेदार हैं जिन्हें गांव की गांव में प्यार होया, इतना हद तक भी होया कि मैं उन्हें गांव भी छोड़ा।
मतलब मूव ऑन भी करा, गांव छोड़ कर बाहर काम भी करने लगे। गांव में बढ़ते भी नहीं बहुत सारे लोग तो भाई, उसका तो ब्याह हो लिया, बालक हो लिए। ये है हरियाणा में, गांव के गांव में, यूपी में, राजस्थान में बहुत जगह है। खासकर हम पर्टिकुलर हरियाणा की बात कर रहे हैं। हाँ। हरियाणा में गांव के गांव में क्या गुआंढ में भी शादी नहीं कर सकते? गुआंढ में, हाँ। जैसे आपने फिल्म देखी, उसमें एक डायलॉग भी है, बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि मारे तो लगदे गांव की जो सीम है ना, उन्हें भी मतलब राखी बांधे हुआ है, बेशक सगा भाई भाई ना हो, लेकिन लगदा खेत भी भाई माना जावे। तो यो है, लगदे गांव, लगदे खेत, लगदे घर, लगदे नहीं हो सकते हैं अपने में। कैसी फीलिंग थी जब ये शूट कर रहे थे? क्योंकि आप तो वैसे भी दोनों कपल हो। नहीं, मेरा थोड़ा खौफ था क्योंकि मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के कैरेक्टर करे हैं, मैंने रोमांस नहीं करा था। तो मैं रियल लाइफ में भी रोमांस नहीं करा था कभी? नहीं, रियल में तो सब करे हैं ना, तो ब्याह ना हो यार, किसी बात कर रहे थे। लेकिन ऑन स्क्रीन रोमांस नहीं करा था, और थोड़ा शादी का भी हमारा 1-1.5 साल का ही के बाद ही शुरू कर दी थी हमने शूट, तो बहुत चीज़ें समझ रहे थे एक दूसरे की। लेकिन हाँ, मेरे लिए थोड़ा था अलग, क्योंकि मैं स्क्रीन पर रोमांस नहीं करा था कभी इस तरीके का। स्क्रीन पर रोमांस और रियल रोमांस में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। स्क्रीन पे रोना और रियल, पता है क्यों आग रहे हैं? मैंने नुबेरा, मैं स्क्रीन पे ना आप 3 घंटे रोआओ, मैं रो सकूँ, चाहे मैं अपना स्ट्रगल, अपना टाइम, अपनी फैमिली का टाइम, मतलब जो मैंने क्राफ्ट सीखा है थिएटर करके इतने साल, तो मैंने नुबेरा मैंने के तार छेड़ने हैं भाई, मैंने अगर रोन वाला सीन अपने कनेक्ट करना है। लेकिन जिस चीज़ में आप थोड़ा शर्माते होगे, डरते होगे ना, उसमें थोड़ा आप टाइम लोगे। तो रोमांस मेरा एक थोड़ा वो चीज़ थी यार, मैं क्यों करूंगे अपने पति के। था वैसे आपका रोमांस, लेकिन वो उस हद तक नहीं था। वो ब्लंट रोमांस था। मतलब वो वैसी, हाँ, वो वैसा कैरेक्टर था कि हर कोई रिलेट कर सके। वो टिपिकल रोमांस वाला रोमांस नहीं था। वो जैसी वो है ना धाकड़, उसी तरह रोमांस भी तो उसका ऐसा ही है। ब्याह करेगा मेरे तो कौन छोरी नु ब्याह करेगा। वो धाकड़ वाला रोमांस था। हाँ, वो धाकड़, वो मतलब वो थी ही वैसी, वो कैरेक्टर ही वैसा था कि रोमांस भी उसका ऐसा ही है। भाई क्यों दुखी हो रहा है, हो जाएगा पेपर पास, मैं ना करूँ ब्याह किसी और, तब बता। वो रोमांस ही ऐसा था। अच्छा, आपने जो ये मूवी करी, जो आपके को एक्टर हैं केशव जी, वो आपके रियल हस्बैंड हैं और आपने उन्हीं के साथ स्टोरी करी। हाँ। तो मैं आपकी स्टोरी भी जान सकता हूँ कैसे शुरू हुई थी? अगर आपकी इजाज़त हो। नहीं है, बिल्कुल। हम स्टेज के ही एक प्रोजेक्ट में मिले थे, दहलीज में। हाँ, हम हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर हमने प्ले किया था। और अभी हस्बैंड वाइफ का किया था? हस्बैंड, हाँ, पहली देखे केशव पहली बार था मन तो उस समय। हाँ, मतलब देखा ही पहली बार था ना, जानते थे हाँ, हाँ। और केशव का एक दोस्त था बचपन का, अरुण नारा, उसके लिए मैंने कई साल पहले तक हम कई प्रोजेक्ट कर लिए थे। हम थोड़े दिन पहले भी एक प्रोजेक्ट करा था, अरुण नारा। तो उसने केशव पूरा भर रखा था, निशा तो ऐसी एक्ट्रेस है, ये कर देगी तू सीख, हाँ तू ये कर, वो केशव का जाडा चढ़ रहा डायलॉग बोलते हैं। तो ऐसा था कि 8-10 दिन के अंदर ही केशव ने मेरे तक कुछ आजकल के लड़कों की तरह कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया था। उन्हें सिंपली पूछा था कि ब्याह करेगी मेरे तो, ग्रुप डी आड़ा मेरी गेल हो गया था वो। अच्छा। हाँ, कि ब्याह करेगी मेरे ते। तो भाई आज के टाइम पे लोग, मैं खुद वो वैसी अंडरस्टैंडिंग की बालक ना थी भाई। हाँ, थोड़े दिन रहना है, मज़े लेने हैं, देखी है दुनिया बहुत देखी है, लेकिन यही था कि जो चीज़ सिंपली तरीके से मिल रही है आपने, वो सिंपल ही रखना ज़्यादा पसंद करें। तो फिर आप एक ही लाइन के हो गए, तो कुछ वो भी मैच हुआ होगा। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। हम इंसान बहुत अलग है दोनों। मैं बहुत ब्लंट और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, हाँ, और केशव बहुत शाय और बहुत डिसेंट है। तो मतलब, और अंडरस्टैंडिंग हमारी ऐसी बहुत रेयर, हमने कहनी नहीं चाहिए पर हमने बहुत रेयर देखी है। अंडरस्टैंडिंग ऐसी है। कैसी लगती है आपको निशा? निशा भाई अच्छी लगती है। कितनी? चकमा अच्छी लगे भाई। अच्छा, ग्रुप डी के सेट पे क्या हुआ था ऐसा? मतलब ग्रुप डी के नहीं, सॉरी, दहलीज के सेट पे क्या हुआ था? हाँ, दहलीज के सेट पे भाई वो टाइम था, मैंने ना एक अपने आप से एक प्रॉमिस कर रखा था कि भाई जब तक एक फिल्म नहीं कर लेता ना मैं, तब तक मैं शादी नहीं कराऊंगा। मतलब ये अपने आप से प्रॉमिस ले लिया था? अपने आप से भी। घर वाले भाई 21 साल का हुआ हूँ ना, तब से डंडा कर रहे थे भाई ब्याह कर ले, तो उम्र होगी तेरी, ब्याह कर ले। तो मैं कहा नू तो ना करा जा ब्याह, कुछ अपने अंडरस्टैंडिंग मिलनी ज़रूरी है भाई। फिर दहलीज का वो सेट था, जब मैंने बैठ के मैंने सोचा यार था, मैं यार ये करूँ,
जाते करके नु कहूँगे भाई तो तू फिल्म कराया ये ब्याह करेंगे तेरा। तो वहीं फिर निशा से मुलाकात हुई हमारी। बाई किस्मत निशा मिल गई फिर है। निशा मिली फिर क्या नाम है, मैंने डायरेक्टली पूछ लिया था, मैं कहा मैं हालांकि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ कदे मिक्स ना करा करूँ, पर उस इंस्टेंट पे मैंने यूँ लगा कि यार एक बार बात करके देखनी चाहिए। वो हिम्मत कहाँ से जुटाई? वो बात तो हिम्मत की है। हिम्मत तो के मैंने तो नुए कह दी थी इसती मगा मैं अपनी फीलिंग बता दूं, तू जो भी हो ना, तू हाँ ना के मैं भी करना हो ना, तू वो करने की जरूरत ना, मैं तो बस तेने अपनी फीलिंग बता रहा हूँ बस, अगियो मैं तेरे बारे में फील कर रहा हूँ। तो बात तो फीलिंग्स की, वो फीलिंग्स आई कैसे? मतलब ऐसा क्या खास था निशा में उस समय? भाई देखो काम तो नो डाउट बढ़िया कर रही हैं और वो एज ए पर्सन बहुत बढ़िया हैं। हालांकि मैं उस टाइम पे क्या करा करता कि शॉट दिया, अपने दूसरे कमरे में आके बैठ गया, मैं और मेरा दोस्त था वहाँ प्लूटो, अरुण नारा। तो हम बिल्कुल एक साइड में होकर बैठ जाया करते अपना चिल्ल, अपना किसी तक कोई लेना देना नहीं, खाने के टाइम पे खाना खाया, सीन के टाइम पे सीन दिया और अपने रूम में। तो फिर एक दिन निशा को शिकायत हुई भाई कि ये कैसे आर्टिस्ट बुला रखे हुए, तो अपने बात भी नहीं करते, बढ़ जाए भीतर, एरोगेंस है, ये है वो है। फिर हमारे प्रोड्यूसर ने हमें मिलवाया कि भाई तुम मिलो, थोड़ी सी अपनी बॉन्डिंग बनाओ, तो फिल्म में थोड़ी सी वो अच्छी लगेगी तुम्हारी केमिस्ट्री की भी। तो हमारी बातचीत शुरू हुई, पहली बार उससे बात हुई मेरी, तो बस यार ये सारी ये पूछ लोगे। नहीं वो चीज़ इसके लिए ज़रूरी है, मैंने पहले पोस्टर दिखाया, ये वो इसके लिए ज़रूरी है। ये जो इतना बड़ा पोस्टर है, जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सूरज लो मीनाक्षी, तो वो मतलब हो सकता है कुछ उन बातों के जरिए इस फिल्म की फीलिंग सामने आ जाए। वैसे आ कहाँ रही है फिल्म? ये फिल्म आ रही है हमारे खुद के YouTube चैनल के ऊपर, के म्यूजिक एंड फिल्म एंटरटेनमेंट के ऊपर ये फिल्म आ रही है, और ये आप लोगों को फ्री में देखने को मिलेगी। फ्री में? हाँ, फ्री का तो हरियाणा वाले कुछ भी ना छोड़े भाई, ना छोड़ेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे समाज के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये सामाजिक फिल्म है। इसमें मतलब लव तो लिखा है, पर ये प्यार वैसा नहीं है कि जो आजकल के लोग कर रहे हैं ना, एक दूसरे से यूज़ किया छोड़ दिया, गांव की गांव में शादी कर ली भाग गए, वो सब चीज़ें नहीं है इसके अंदर। ये साफ सुथरा एक सिनेमा बनाने की कोशिश की है। मैं आपके स्टेट से देखता रहता हूँ, आपका नंबर भी सेव है मेरे फ़ोन में, तो आप घूमने बहुत जाते रहते हो, उसका क्या सीन है? वैसे ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हर कोई घूमने जाता है, लेकिन अगर मैं पूछना चाहूँ तो केशव ने घूमने का बहुत शौक है। मैंने ज़्यादा क्योंकि मैं ना थिएटर वेटर करते टाइम या कॉलेज के टाइम पे ना, मैं इवेंट्स खातर बाहर जाते रहे आगे थे हम, कभी रांची जा रहे हैं, कभी बॉम्बे जा रहे हैं, तो हमारे इवेंट्स होते रहे आगे थे हर दूसरे तीसरे दिन। फिर मेरी फील्ड भी जर्नलिज्म थी, उसके तरीके थे, मैं बाहर रहे आगर होती थी हमेशा, तो मैंने शौक नहीं था ज़्यादा बाहर बूर घूमने का। केशव के तो बहुत पहले के प्लान थे, शादी के बाद यहाँ जाना है, अपनी वाइफ के साथ वहाँ जाना है, जहाँ जिस जगह चला जाया करता हो, फिर मैंने बताओगा तो बाहर जाके जब देखेगा पॉडकास्ट, तो उसका नूरे आ करते इस जगह पे मैं अपनी वाइफ के लाऊंगा। तो कुछ फैमिली अनबन तो नहीं हुई? कभी भी नहीं, मतलब ये था कि हाँ हमने अपने घर वालों से क्लियर कट अपना रिलेशन बताने का मौका ही ना मिला। उन्हें सारी चीज़ पसंद थी हमारी एक दूसरे के, दोनों के परिवारों ने वो यूँ पूछा था कि भाई कब करनी है, बातें आई थी हमारे घर में कि कब करें शादी। तो आप शुरू से ही ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो? नहीं। और कब हुआ? टाइम सिखा दिया आपने। मैं बहुत शायद ज़माने ने सिखाया या फिर घर वालों ने सिखाया? ना, ज़माने ने सिखाया, घर वालों ने तो फिर वो इम्प्लीमेंट करना बताया, वो एक दो बार बताया, फिर पकड़ लिया कि काम तो खुद तय, मतलब कद ही हम अपने घर वालों का हाथ पकड़ पकड़ चलेंगे। एक दो इंसिडेंट मेरे गेल छोरे छेड़ने वाला ऐसा आया था, नरे मारे थे, एक बार तो बुलानी पड़ी थी अपनी मम्मी क्योंकि डर गई थी बहुत। उसके बाद तो जो मैंने छोरे छेते हैं कितने, मतलब बताओ ना कुछ स्टोरी। मैं
स्कूल, मैं गवर्नमेंट स्कूल तक पास आउट हूँ, था इंग्लिश मीडियम पर गवर्नमेंट स्कूल तक पास आउट हूँ, पानीपत में, लाल बत्ती पे जो। ओके। तो उसके हम घर था हमारा 6 सेक्टर की तरफ, तो जब क्रॉस करा करते ना बीच में आर्या बॉयज है, आर्या वरिष्ठ स्कूल, उस टाइम पे उस स्कूल के छोरे घणे बदमाश हुआ करते, मतलब मैं छोरी छेड़ना पहले पैटर्न था, ये बंद हो रहा है वो, ये तो छोरी छेड़ दे छोरा ने, तो जब नहीं था ये चीज, अब तो ड्रामा में डलवाते हैं। हाँ डलवाते डालते हैं। तो उस टाइम पे बहुत ये था, मतलब लड़के वो पैटर्न बन गया था, छोरा ने छेड़नी, छोरी डरेंगी, फिर थोड़े दिन बाद उनमें बवाला होगा, लड़ाई होगी, कुछ ये चीज़ें हर जगह हमने सुनने देखने मिला करती। तो एक ऐसा ही ग्रुप हमारे भी पीछे लग लिया था, हम 2-3 छोरी जाया करते, छेड़े किसी और ने थे, छो मेरा उठ गया, फिर वे मेरे पीछे लग गए। वो तो ऐसे थे, मतलब मैं ट्रॉमा है ये एक तरीके का, हम पिछाड़ नहीं पाया करते इस चीज़ ने। मैं आज भी उस चीज़ ने याद करूँ ना, मेरे छो बहुत उठे हैं, मैं 10-12 छोरे आया करते, मैं अकेली छोरी, और कुछ जगह ऐसी आया करते, उस वहाँ थोड़ा सुनसान रहा करता, मैं पत्थर मारा करते छोरे मेरे पीछे थे, पत्थर भी मार देते थे। हाँ, और इतना डर लगा करता कि मतलब मुड़ के नहीं देखे मैंने कभी में कितने छोरे हैं। इतने सारे उस टाइम डरपोक थे। हाँ, इतनी डरपोक थी मैं, मतलब मेरा नु हो जाया करता यार, बाज ले बस घर, एक रेलवे ट्रैक आया करता, उसके पार घर था, मेरे तो कदी पार करूँ वहाँ में छोड़ दिया करे थे, वहाँ में उल्टे चले जाया करते। अब मामा क्या थे उस टाइम? ना पानीपत, पैदाइश मेरी पानीपत की, मैं पली बड़ी पानीपत में हूँ। तो मैं डरती रोती घर जाकर अपनी मम्मी से कहती, मेरी मम्मी ने 3-4 बार देखी, मैं एक दिन तो उन्हें एक बालक के हाथ लेटर दे दिया था, इसने पढ़ेगी तो कुछ नहीं करूँगा। अच्छा। और नहीं पढ़ा तो फिर देखिए, मतलब धमकी वाला प्यार है। हाँ, पढ़ा मैंने भी नहीं, क्योंकि गेल जो बालक होया करते ना, कॉलोनी के नु हो जाया करती ना यार, ये जाके 4 बात कहेंगे, पकड़ भी लिया तो 4 बात कह देंगे। डर तो लग रहा था, इन्हें तो कह ही दी नहीं पढ़ा तो तने बनाऊंगा। तो पढ़ा मैंने भी नहीं, माँ छोटा है बालक भेज रखा था, अम्मा का तू चल, तब मैं छोड़ कर बाज आई घर अपने, और मैं रोई खूब। उस टाइम थोड़ी सिचुएशन भी ऐसी थी कि हम बहुत पहले, अपनी फैमिलीज थी ऐसी, हम खुल के नहीं डिस्कस कर सके थे सारी चीज़। आज है मेरी जैसा फिल्म में दिखाया गया है। हाँ, जैसा फिल्म में दिखाया गया है, तो हम भी उसी दौर तक गुजरे हैं, जो बहुत, जो लड़की ने पता भी होनी चाहिए चीज़ें, में भी नहीं मुँह तक बोल के बताया करते हमारे घर के, बहुत सारे घर हो गए, हमारे घर के नहीं। अब तो बहुत ओपन माइंडेड फैमिली है मेरी हर तरीके से, मतलब जब हम धीरे धीरे बाहर निकलते गए, काम करते गए, तो मेरी मम्मी आई बस स्टैंड में, बोली तू आज चलती जाए, मैं रोज़ पीछा करा करते हैं बालक, स्कूल तक ले गया हमारे रेलवे ट्रैक तक। मेरी मम्मी ने बोली चल तू सीधी चल जाए, मैं देख लूँगी पीछे कौन से चोर है। मम्मी ने पकड़े बस स्टैंड में, मारे, एक का बैग था आया पीटे पीछे, वो बैग फिर उनके स्कूल में जमा कराया कि इस बालक ने ढूंढी हो, इसमें थे नोटबुक वोटबुक जो भी है निकाल के आप जो कर भी ढूंढ सकूँ। फिर मैं छोरे बिना बैग के मेरे स्कूल के अंदर आ गए अगले दिन। मन सोचा कहानी खत्म हो गया, आज मम्मी ने करा दिया। जब मेरे आगे भी मिले मेरी मम्मी ने, आंटी बैग दे दो, हम नहीं थे। असल में छोरा छेड़ने वाला नहीं था, उसके जो गेल थे ना वे थे, और देख देख भी नहीं रही, तेरे तेनू कह दिया। अकेला लड़का कभी छेड़ता नहीं लड़की। हाँ, मतलब वो उसने पुश कर रहे थे, जो और 8-10 छोरे पत्थर मारा करते हैं, वे पुश कर रहे थे उन्हें। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है? नहीं, वो मेरे स्कूल में आ गए अगले दिन, कैंटीन में खड़े, भाई मेरे तो नहीं होगा आज, तो कुछ बड़ा ही कुछ होगा, इनके बैग भी जमा करवा दिए हमने। तो मेरे मम्मी द्वारा फ़ोन मिला है, मैडम का फ़ोन ले गए। मम्मी कुछ था कि मम्मी इतना बात नहीं हो पाई मेरी, मगर नहीं शानू तो काम ना चले करते, मम्मी द्वारा फ़ोन करेगी। मगर चाल तो पीछे पीछे चाल, उसके स्कूल में सीधा प्रिंसिपल द्वारा चली गई। तो उस दिन मैं थर एक बालक नहीं पकड़ा गया, मेरे जीना दुखी कर दिया। वो दिन था, उस स्कूल में भी जो मेरे जानकार थे ना, नू क्या करते तेना नहीं छेड़ा कोई। हाँ, उस दिन घना बड़ा बवाल हो गया था। फिर उस दिन के बाद मैं डरी भी नहीं, मतलब कोई हाँ, चलते फिरते छोरे की आदत थी ना, ये टच कर जाना, दे थप्पड़, बहुत छोरे बचाए हैं और लोगों ने, मेरे थप्पड़। फिर वो इंसिडेंट याद आ जाएगा, तो पत्थर पुत्थर मारना वाला, मैं नू के कब तक नू सोएंगे, मेरे थप्पड़ मार रखे मैंने, हमारे घर का ने भी नहीं मेरा हाथ देगा। तो यही है, ये लर्निंग्स हैं, बस सीखते गए। फिर जर्नलिज्म में आगे टीचर जैसे मिले हमने, बेटा दबना क्यों है, आप गलत हो तो सॉरी बोलो, नहीं हो तो दबना क्यों है, क्यों दबना। हाँ, टीचर्स मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, जितने मैंने टीचर्स मिले आज तक, कमाल के टीचर्स। उन्हें हमेशा मेरे तक लर्निंग ही दी, और लर्निंग नू नहीं, मेरे तक बैठ के सिखाया है, ऐसे बोलो, ऐसे करो, ये ऐसे लाइफ जीनी चाहिए। प्रैक्टिकल करते करते उन्हें मेरे तक लाइफ लेसन्स दिए हमेशा, आज भी। लड़की जब बाहर निकलते हैं तो बहुत कुछ सीख ही लेती है, खुद भी बहुत से सीख लेती है।
स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है, जैसे आप हो। हाँ। आपने काफ़ी सारी मूवी में भी काम किया है हरियाणा के अंदर। जैसे फिलहाल तो हम लेटेस्ट की बात करें, लाइसेंस आ रही है मासूम शर्मा की, उसमें क्या रोल है आपका, मतलब अगर आप उसमें कुछ जाहिर कर सको तो, बता सको तो। ज़्यादा तो उनकी चीज़ें हैं, किसी और का प्रोजेक्ट है तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उसमें STF का कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर है। बहुत अच्छी फिल्म शूट हुई है, बहुत अच्छे टीम वर्क बहुत अच्छा है, और बड़े लेवल की फिल्म कह सकें हम कि एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा हरियाणा में अगर ये थिएटर रिलीज होगा तो। कहीं से मेरे को भी गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलेगी, इस फिल्म में जो आपका रोल था वो पहले सपना जी को मिलने वाला था, सपना चौधरी को। अरे तुम क्या था गुप्त सूत्र खोलो, नहीं था ऐसे, यू हर जगह आ रहा है यार, हर हम भी कहीं कास्टिंग करे, हमारी भी कास्टिंग कई बार हुई है, तो ऐसा ही है कि पहले कोई और था उस कैरेक्टर के लिए, फिर आप रिकमेंड करे गए हो, उनके कुछ रीजंस थे पर्सनल, जब वो उस टाइम नहीं कर पाए तो फिर। तो सपना जी के पास क्यों नहीं गया, मतलब क्या कारण था कुछ ऐसा? नहीं, वो शायद प्रेग्नेंट थे उस टाइम पे, उनका यही रीज़न था। वैसे तो वो मासूम जी के साथ काम कर ही रहे थे, और भी लोग थे कनेक्टेड, लेकिन वही है ना, प्रोजेक्ट कई टाइम तो उनका ये था कि बना रहे, तो कास्ट करी हुई चीज़ें थोड़ी हो जाएं, फिर बाद में आके ना कोई और प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई किसी और प्रोजेक्ट में बिजी है, तो फिर नहीं कर पाते बहुत सारे। उसमें एक चीज़ और भी है ना, जैसे अभी भी जितने कैरेक्टर मेजर हमें दिखे फिल्म के अंदर, अभी तो आई नहीं है फिल्म, जो भी जितने भी जिस तरीके से दिख रहे हैं वो सारे लगभग या कोई सिंगर है, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर है, या फिर कोई कॉमेडियन है, मतलब काफ़ी सारे जोन है। हम ये तो नहीं कहते कि वो एक्टर नहीं है, लेकिन एक कैटेगरी वाइज जो जिस लिए वो पॉपुलर हैं वो उस चीज़ से आ रहे हैं। कोई मेजर एक्टर या फिर कोई स्पेशल या कोई वो नहीं था उसके अंदर। नहीं है, यशपाल शर्मा जी हैं, हाँ, सुनील यशपाल को चिटकारा छोड़ जी हैं, हाँ, और मैं मैम का नाम भूल गई, पर उनका नाम बहुत अच्छा है, मुझे हमेशा याद तो रहता है। राखी लोचो? नहीं, राखी तो है ही। मैं एक जो आपने एक्टर की बात की ना, कि जो प्रॉपर आपकी कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई सिंगर है, उस हिसाब से बता रही हूँ। तो एक्टर हैं, बहुत सारे हैं, और पता है कि अब हरियाणा में ये चीज़ है, जो बना सके ना प्रोजेक्ट, वो बनाओ, चाहे क्योंकि बनाओ, बस अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ। मैं तो नहीं बढ़ाना चाहिए, मतलब होने चाहिए। जैसे इस फिल्म के चर्चे हैं, काफ़ी अच्छे चर्चे हैं, क्योंकि मासूम तो वैसे ही खूब चर्चा में पहले से ही है, तो फिल्म के चर्चे होने ही थे। अब फिलहाल ऐसी बातें आ रही हैं कि फिल्म भी बैन होगी, गाने बैन हो गए। अब फिल्म बैन होगी तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, ये तो खैर, ये मेरी नॉलेज की तो चीज़ भी नहीं है भाई, बैन होगी नहीं होगी, लेकिन सिनेमा पे तो शायद नहीं है रोक, अभी गानों पे लगी हैं कुछ एक टाइम के लिए, और सिनेमा पे मैंने नहीं लगता, क्योंकि सिनेमा पे भी इस चीज़ में रोक लगेगी तो मैं तो बहुत टाइम तक वेट करी थी कोई मेरे से ऐसा सवाल करे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इतना सोशल नहीं हूँ कि मैं हर किसी के, मेरे पे नहीं होता भी नहीं मैं किसी के समर्थन में कुछ लिखूँ या बोलूँ। मैं इंटरनल फील करने वाला बालक हूँ, तो मैं उसने थोड़ा इंटरनल ही रखूँ, लेकिन आज बात हो रही है तो उस हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप सिनेमा ने ही देख के, एक वो आकर है कि कुछ % आप सिनेमा ते अडेप्ट करो, लेकिन अगर आप सिनेमा ते ही देख के पल बढ़ रहे हो, अपनी मेंटालिटी ग्रोथ कर रहे हो, अपने हर तरीके की चीज़ें सीख रहे हो, तो आपके पेरेंट्स की तो ज़रूरत है नहीं आपने लाइफ में मन लगे। मेरा तो सवाल है ये लोगों तक कि अगर आप यूं ही कह रहे हो कि गानों तय सिनेमा तय ही आपके बच्चे वो सब बिगड़ रहे हैं, तो माँ बाप का क्या रोल है आपकी लाइफ में? हमने खूब गाने सुने हैं, गुंडागर्दी के भी सुने हैं, आइटम सॉन्ग्स भी सुने हैं। इसमें एक चीज़ और है ना, जैसे माँ बाप एक कुछ उम्र तक ही तो सिखा पाते हैं, या फिर बच्चा अडेप्ट कर पाता है। मेरी माँ आज मैं गलती कर दूं, मेरी माँ आज भी छेद दे, मैंने ब्याह पीछे भी थप्पड़ मार सके, मेरी माँ मारे। वो अगर आपने अपना बालक नुए सीमित करना पड़ गया कि इस टाइम तक ही सिखा सके हैं हम, फिर तो आपने जितना टाइम सिखाया सब खराब था। वो तो आपने टाइम बाउंड कर दिया कि इतने टाइम तक ही हम सिखा सके, इसके बाद नहीं सीख सकते बच्चे। मतलब वो बाउंडेशन की तरह नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ कि ये बाउंडेशन भाई इस उम्र तक सिखा सकते हैं। वो एक 17, 18, 19, 20 के पास आके ऐसा लगता है कि वो खुद समझदार हो जाता है इंसान, इतना मैच्योरिटी भी आ जाती है। पर मैंने कहीं तक भी नहीं लगता कि सिनेमा ही आपका करियर डिसाइड करेगा कि भाई गुंडागर्दी वाले गाने आए तो हम गुंडे बन जाएंगे, यार रोमांस वाले गाने आए तो हम ये फिल्म आई, बागबान जैसी फिल्में आई हैं,
इनते तो कोई कुछ नहीं सीखा आज तक, मन तो कोई एग्जाम्पल नहीं देखा आज तक। ऐसी ऐसी फिल्म होते हैं, हाँ एंटरटेन हुए लोग, रोवे भी है, दुआ सुबह मैंने फील करा ये बेचारे माँ अच्छा, इसमें मेरा भी एक विचार है इस थॉट के ऊपर कि भाई सिनेमा क्या देता है समाज में। अब जब ये सरकारें ये मान रही हैं कि भाई सिनेमा गंद भी देता है और अच्छाई भी देता है, जब ये फिल्में बनती हैं रियल उस पे रियल जिंदगी में बनती हैं और रियल जो घटनाएं होती हैं उन पे बनती हैं फिल्में, जैसे हमारी देशभक्ति वाली फिल्में होगी, अभी विक्रम बत्रा वाली आई, शेरशाह आई थी, अच्छा द केरला स्टोरी आई थी, वो रियल घटनाओं पे आधारित थी। अब उन फिल्मों को बना के या फिर बनवा के, जैसा भी है वो मुझे नहीं पता, आप समाज में ये जो दिखाना चाहते हो ना, वहाँ उस टाइम पे क्या हो रहा था, यही चीज़ तो मैंने आप तक कही कि यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, कि आप कुछ तो सीखोगे ही। हाँ, लेकिन आप नू नहीं कह सकते ना कि हम 100% क्रेडिट किसी चीज़ पे नहीं दे सकते ना। अब बिल्कुल 100% इससे सीख क्या है। हाँ देखो, मैं रोमांटिक गाना सुन के करूँगी, मैं रोमांस वाली फील लूँगी, मैं आइटम सॉन्ग सुन के मैं डांस वाली फील लूँगी, वो तो है ही फॉर्मेट। लेकिन उसने मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ी, मैं आइटम सॉन्ग सुन के मैं आइटम गर्ल थोड़ी बन जाऊँगी। नो ऑफेंस, मैं नू नहीं कह रही हूँ, पर मैं एक जनरल तरीका बता रही हूँ आप तय। मैं रोज़ डांस की वीडियो हिप हॉप देखने लग जाऊँ, अगर मेरे में वो टैलेंट ही नहीं है या मेरा मन ही नहीं कर रहा है उस चीज़ ने करने का, या मैं 4 लोगों से इन्फ्लुएंस्ड नहीं हूँ, तो मैं कर ही नहीं सकती वो डांस। मैं वो सीखूंगी जब मैं इन्फ्लुएंस्ड होंगी उस चीज़ से, मैं करना चाह रही होंगी उस चीज़ में, जब भी तो सीखूंगी। अब आप हो, आप इंटरव्यू ले रहे हो, मैं आप मैंने रोज़ देख लो, देखते रहो मेरी फिल्म में, सब कुछ देख लो मेरा, आप एक्टर बन जाओगे? नहीं बन पाता। वही ना, आप सीख लोगे उस चीज़ से। लेकिन आपसे उब जरूर जाऊंगा मैं। हाँ, उब जरूर जाओगे। मतलब आप है ना, चलो नू भी सोच लो ना, फिल्म में हमने सीखा, मैं बिल्कुल मेरे जैसी ने तो बहुत चीज़ें सीखने मिले फिल्म होते हैं। जो चीज़ें खराब होंगी मैं उन्हें लूंगी ही नहीं, वही तो मेरी परवरिश है। अब इसी को लगा लो आप, सूरज लव मीनाक्षी में, इसमें लास्ट में एक अच्छा मैसेज दिया गया है कि भाई आप गाँव की गाँव में वो रिश्ते नहीं निभा सकते। वो हमारी संस्कृति को दिखा रही हैं, वो हमारी पास्ट को दिखा रहे हैं भी हमारे गांव में क्या होता है और आज भी वो होना चाहिए। उसमें ये मैसेज भी दिया गया भी वो आज भी उन बातों को मानो आप, हमारे बड़े बूढ़े हमको क्या दे के गए हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो क्या दे के गए हैं, वो आप मानो, और हम गांव में शादी नहीं कर सकते। अब इस फिल्म को कौन सा सरकार, वही मासूम वाली बात है, कौन सा वो दे देगी? मैं वही तो कह रही हूँ। अब इस फिल्म में क्या है, मैं आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, आप समझिए उस चीज़ ने। मैं पैदा हुई मान लो पानीपत में, और मैं पानीपत से बाहर 20-22 साल तक लिकड़ी ही नहीं। या कोई गांव लगा लो, मान लो मैं जींद में, हमारा लजवाड़ा गांव है, छोटा सा गांव है, मैं लजवाड़ा में पली बड़ी, पैदा वहीं हुई, मेरी टीन एज आ गई 17, 18, 19, 20, 13, 14 तक जो टीन एज शुरू हुआ, 13, 14, 15, मेरे हार्मोनल चेंजेस भी होंगे, मेरा सब कुछ होगा। जब आप एक दायरे में रह रहे हो, एक एटमॉस्फेयर में रह रहे हो ना, तो आपने उस एज में प्यार भी अपने आसपास ही होगा, क्योंकि आप उससे बाहर कभी लिकड़े ही नहीं। जो मेरा टाइम है अट्रैक्शन फील करने का, मेरे हार्मोनल डिसबैलेंस होने का, वो टाइम मैंने 20-22 साल एक गांव में, एक दायरे में, एक 4 गलियों के बीच में गुजार दी, तो मैंने प्यार भी तो 4 गलियों में ही होगा। बिल्कुल तो गलत वो लड़का लड़की भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। मैं नहीं मानती गांव के गांव में जो प्यार कर रहे आप अपने, और पेरेंट्स भी गलत नहीं, आप देखो क्यों, क्योंकि पेरेंट्स बहुत टाइम, अभी भी 2-3 महीने पहले की एक बात है, पूरी लड़का लड़की आगे पीछे की गली के थे, वे तो छोड़ के भाज गए, उन्हें तो प्यार दिखा। उसका बड़ा भाई जिसके छोटी सी बच्ची थी, उसके फादर गली में घसीट के लाए चौराहे तक, और फिर तलवार तक काटे हैं। वे आपने, मैं गांव का नाम बताऊंगा, आप न्यूज़ देखो, पूरी गली में उनके खून था, तलवार तक काटे हुए लोग, छोरी के घर का। बापोड़ा की स्टोरी शायद वो, हाँ अभी 2-3 महीने पहले की स्टोरी है। नहीं, एक सेम स्टोरी बापोड़ा में हुई थी, जिसको मैंने कवर किया था। कहीं है ये अभी जो इन टाइम पर, हाँ शायद आपने भी कवर करी है वो चीज़। तो मैं कहना चाहूँ कि माँ बाप गलत क्यों नहीं है, कि आपका तो दोनों की फीलिंग्स हो जाएंगी, पूरा गांव, पूरा घर, पूरा मोहल्ला तबाह हो जाएगा। तो हमने ना इसमें आजकल की जो अट्रैक्शन है ना, हमने वो चीज़ नहीं दिखाई। एक लड़का लड़की ने 90s के टाइम पर उस दायरे में रहते हुए प्यार हुआ, अट्रैक्शन हुई, और वह चीज़ उनके समझ में भी आनी चाहिए अपने पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब आज मैं ही हूँ, मैंने लव मैरिज कर रखी है, बहुत पहले तक क्लियर था, अगर मेरे घर के में तो एक बंदे ने भी नु कह दी केशव इज नॉट गुड फॉर मी, मैं नहीं करूँगी ब्याह। बेशक हम मॉडर्न, बेशक हम गुड़गांव में रहते हो, बिल्कुल प्रॉपर पसंद थे आप दोनों। हाँ, हमारे बोलने तो पहले पसंद थे, वो चाहे हमारी फील्ड हो, हमारा नेचर हो,
ठीक है भाई, अंडरस्टैंडिंग है इनकी, सब कुछ हो, तो वो तो आपके ऊपर है ना। तो ना हम लड़का लड़की ने गलत बोल सकते क्योंकि उनकी एज है, उन पर समझाया जाएगा वो चीज़ें। पेरेंट्स तो बिल्कुल गलत नहीं है इस जगह पे। पेरेंट्स क्या करे, पेरेंट्स तो अपने बच्चे ने खुशी देखना, कटता मृत ऑनर किलिंग तो कोई ना देखना चाहता अपने बालक नहीं की। देखते। तो वो उसी तो बचाते हुए नूकम है कि बेटा मत करो, ये गलत है ये चीज़, चाहे में कदी की बनी आ रही है, हमारी पुश्तैनी चीज़ें बनी आ रही है, पर वो है तो वो आपके देश के परिवार के बचाव खातिर ही है। तो ये गलत नहीं होता, गलत है आपकी सिचुएशन, आप कहाँ की चीज़ कर रहे हो, किस स्टेप रख रहे हो, वही जो कर हम गाने ते रिलेट कर ले भाई, यही परवरिश है आपकी बस। अगर मैं निशा की परिभाषा लूँ, मतलब निशा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं, प्यार क्या है? देखो बहुत टाइम पहले अगर मेरे से पूछते तो मेरी भी में घिसी पिटी बात होती बिल्कुल। मेरे लिए प्यार अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकलिटी है, सिंपल सी बात है। अट्रैक्शन आपने थोड़े दिन होगी, चाहे वो लड़का या लड़की सुंदर है, आप उससे फैसिनेट हुए हो, आपने बहुत सुंदर अट्रैक्टिव लगा है, ये चीज़ें थोड़े दिन ही लगेंगी, लेकिन वो 2 दिन पाछा आपने पीगा मारना शुरू कर देगा ना, उस प्यार में कुछ नहीं धरा जो अब के टाइम पर ये चीज़ें। हाँ ठीक है, हम फैसिनेट होकर आगे स्टेप इन तो कर लें चीज़ों में, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते ना आगे क्या मिलेगा। जिस इंसान गेल मेरे थोटे मैच नहीं होते, चाहे कितना सुथरा हो, मैंने क्या मतलब उसके सुथरे पड़ते हैं, जिस तरह मेरी नई चीज़ मैच नहीं होती है। फिल्म है हमारी, इस फिल्म पे हमारे कह 10 बार झगड़े हुए होंगे, लेकिन झगड़ों की वजह देखो ना आप, कौन सा सीन किस तरीके से और सुंदर आ सके, उसकी भी यही लड़ाई है, मेरी भी यही लड़ाई है। मतलब वो काम की लड़ाई है। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग, आपस की लड़ाई नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकलिटी। में क्यों कह रही हूँ, आप कितना ही प्यार कर लो, अपने लाइफ में प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ। मेरे ते पीछे 1-2 साल पहले कोई इंटरव्यू लेना आ गया हमारे घर, और उसने पूछा कि आपकी शादी हुई, ऐसे आपने के कस्में वादे ली। मगर मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ भाई, काम करना है, एक साथ करना है। हम भटकन वाले लोग हैं नहीं, आज ही अड़े मुँह मार लिया, कल ने अड़ा मार लेंगे। एक साथ अगर फील्ड में हैं, एक साथ अंडरस्टैंडिंग तो मैंने शादी करी है, तो एक साथ ही आगे बढ़ना है। तो बोला अच्छा आपने तो मतलब बिजनेस माइंडेड होकर शादी करी है, मतलब दोनों एक ही फील्ड के, मतलब उसका कहने का मतलब नू था, आप तो पूरा नोटबुक पे लिख रहे हो ये चीज़ें करनी है। अरे फिर और क्या करना है, अपनी इस्ती से करा लगे, फिर नू कितने ब्याह करा के। मेरी अंडरस्टैंडिंग किसी बंदे तक मैच कर रही है, उसकी मेरे तक मैच कर रही है, हमने एक फील्ड में काम करना है। 10 चीज़ मैंने नहीं आती, 10 चीज़ केशव ने नहीं आती, वो 10 चीज़ मैं उससे ले, वो मेरे ले हुए उन चीज़ों में, जब भी तो हम आगे बढ़ पाऊंगे। यही प्रैक्टिकलिटी है। और प्रैक्टिकलिटी नू ना होती तेरे कितने रुपये पड़े हैं बैंक में, मेरे दौरे कितने पड़े हैं, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। चाहे कुछ चीज़ें इंगते ऊँगा हो जाओ, मैंने जीवन में खुश रहना है, सीधी सीधी बात है। खुशी कैसे खुश रहते हो? वही मैं बता रही हूँ, पैसा हो ना हो, मेरी जिससे मेरी शादी हुई है, मेरी उससे ट्यूनिंग नहीं ख़राब होनी चाहिए। 10 चीज़ें छूट जाए मैंने कोई मतलब नहीं है। अगर आप कितने करोड़ों, मैंने नू लगा ऐसा नहीं, बैकग्राउंड हम बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं, लेकिन दिमाग में अगर खुशी नहीं है ना, यहाँ खुशी नहीं है, तो मैं कुछ कर लूँ, मैं करूँगी ही नहीं वो काम जिस चीज़ से मैंने खुशी नहीं मिल रही होगी। शायद ऑकवर्ड हो सकता है मेरे लिए ये सवाल, शायद आपके लिए भी हो सकता है। फिजिकल रिलेशन भी मैटर करते हैं प्यार में, जो आजकल एक बढ़ा रखी है समाज में क्या रीलों में बन रही, शायद रीलों में बन रही, वो चीज़ मैटर करती है। देखो हर चीज़ का एक टाइम, समय और का किस स्टेज पे आप हो, फिजिकलिटी क्यों नहीं मैच करती। आप किसी भी रिलेशन में है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, तीनों चीज़ें चलेंगी। हाँ। तो हर रिलेशन, ये याडे के बोलते होंगे बात, देखो मैं नहीं बोल सकती कि फिजिकलिटी ज़रूरत, हर चीज़ की ज़रूरत है अपने लाइफ में, इमोशनल बैलेंस की भी, फिजिकल बैलेंस की भी और मेंटल बैलेंस की भी। हाँ, जो अब फैल रहा है उसने मैं गंदापन कह सकूँ, बिल्कुल 100% श्योरिटी तक कह सकूँ, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, लेकिन रिलेशन चले तीनों की वजह से, लेकिन सिर्फ फिजिकल की वजह से नहीं चलता। मेरे जैसा इंसान फिजिकलिटी भी वहाँ सोचेगा जहाँ मेरा मेंटल और इमोशनल पीस होगा। हम कहीं भी फिजिकल थोड़ी सोच भी नहीं सकते हम ये चीज़ें। ज़रूरी है, लेकिन हर किसी की लाइफ में अलग अलग तरीके से। मेरी लाइफ में ये है, तीनों चीज़ बैलेंस होना ज़रूरी है। जहाँ खुशी नहीं है, जहाँ मेंटल पीस नहीं है, वहाँ फिजिकलिटी हो ही नहीं सकती। मतलब के साथ जुड़ी है ये चीज़ें, सब चीज़ों के साथ जुड़ी है।
अपने मम्मी पापा हैं हम, मम्मी पापा तो हर तरीके की चीज़ें जुड़ी हुई है ना हमारी। फिजिकल, सिर्फ फिजिकल वही वाला फिजिकल थोड़ी हुआ है, फिजिकल टच, फिजिकल प्यार जो माँ बाप हमारे दूर है, जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनसे पूछो फिजिकलिटी क्यों हुआ है रिलेशनशिप में, जो हमें दिखते नहीं आपने कई साल नो हो जाए भाई, दिखेंगे ही नहीं है कभी। वो भी तो फिजिकल बैलेंस है आपका, वो भी तो फिजिकल प्यार है आपका। इमोशनल है अपने मम्मी के साथ, मैंने पापा गेल के डिस्कस करना है, मम्मी गेल के करना है, मेंटल पीस है वो हमारा। हमने क्यों नहीं कह दें भाई घर जा गए चैन मिले हैं। तो घर में कुछ फीलिंग होती है, कुछ मेंटलिटी होती है, कुछ तो फिजिकलिटी होती है। प्यार हर चीज़ की वजह से चले, पर एक चीज़ की वजह, सिर्फ एक चीज़ की वजह से नहीं चलता, सब चीज़ें ज़रूरी है। वही मैंने निशा से पूछा इस बात के बारे में, फिल्म जो मैसेज दे रही है और जो मैसेज देने की कोशिश करी गई है, वो शायद आज का जो ज़माना है, आज का जो समाज है, उसको ज़रूरत है इस मैसेज की। और आपने एक फिल्म से एक तीर दो निशाने मार दिए हैं, मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैंने फिल्म देखी है, जहाँ तक मैंने फील किया है। आपको हंसी क्यों आ रही पहले ये बताओ। वो एक तीर से दो निशाने वाली बात पे देखो, एक तो मैसेज दिया वो बड़ा ज़बरदस्त है, और दूसरा जो आपने फिल्म पे काम किया है, एक से एक बेहतर चीज़ें, मतलब एक शून्य से लेकर और अब तक जाना, वो चीज़ें कर रखी हैं। टेक्निकल चीज़ें बहुत अच्छी हैं फिल्म की। मेहनत मुझे लगा बहुत ज़्यादा लगी होगी आपकी इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मैं वही कह रहा था, एक तो आपके अंदर निखार आया, क्योंकि हरियाणा में ऐसे प्रोजेक्ट बहुत नामात्र ही हैं, शायद ये एक दो प्रोजेक्ट होंगे। तो वही था कि एक तो मैसेज और एक आपका काम। भाई मेहनत ये है कि सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, अगर ऐसी टीम नहीं होती ना तो हम नहीं बना पाते फिल्म बिल्कुल भी, क्योंकि डीओपी के सजेशंस वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उससे मतलब इतना, जैसे अगर आप देखोगे ना, मेरा नाम सूरज है इस फिल्म के अंदर, तो हमने जहाँ मैं नहीं हूँ फ्रेम में, मीनाक्षी के साथ हमने सूरज को दिखाने की कोशिश की है। ओके। हाँ, वो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, और जहाँ आपको लगेगा देखा मैंने एक सीन में जब वो बैठी हुई छत के ऊपर, और वो, हाँ समझ गया मैं। और जब उनका एक सेपरेशन आता है ना, तब आपको सूरज ढलता हुआ दिखाई देगा हर एक सीन के अंदर। तो उसमें बहुत बारीकी से देखोगे ना तो आपको समझ में आएंगे कि उसके अंदर बहुत मेहनत किस किस चीज़ में लगी है। क्योंकि हमारा ना वो सीन लेने का टाइम वो शाम का ही होता था, और एंडिंग वाला सीन तो हमने 3 दिन में जाके फिल्माया। डेली एक 2 घंटा शूट करते थे हम। आपकी एक रील वायरल हुई थी, वो ट्रैफिक पुलिस वाली, और मैंने आपको एक मैसेज किया था। हाँ। बहुत चालू चोर है यार ये तो। मन सोचो उस रील के बारे में बात कर रहा है खाली ना, तो अपने सुनो, हाँ मैंने आपको बस मैसेज किया था। हाँ। देखो, इस बात करने का मतलब यही है कि जब हम किससे व्हाट्सएप पे बात करते हैं, ये शायद जनता के बीच में जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगा। अगर हम किससे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे सिर्फ वर्ड जाते हैं, ना कि हमारी भावनाएं जाती हैं। भावनाएं हो सकता है सामने वाला समझे ना भी समझे। तो पहले तो हम उस रील के बारे में बात करना चाहेंगे, या इसके बारे में, व्हाट्सएप के बारे में। आप वो जोन सी मर्जी कर लो, मैं तो पहले व्हाट्सएप वाला ही बता दो। देखो, व्हाट्सएप वाली के थी, हम बैंकॉक में थे, तो हमारे पास ना बहुत बड़े बड़े चैनल्स के कॉल आए, जिनमें आज तक, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। इन्हें इंटरव्यू चाहिए था उस रील के रिगार्डिंग। और मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब दुनिया भर की रील आवे इंस्टाग्राम पे, हर तरीके की, गंदी, अच्छी, इंफॉर्मेटिव, एंटरटेनमेंट, सब कुछ आवे। उस रील में ऐसा कुछ भी ना था। उस रील में सिर्फ एक बच्चों के लिए वह रील बनाई गई थी। ठीक है कि भाई बड़का न 18 जो अंडर एज हैं स्कूटी बाइक ना चलावें या हेलमेट पहन के चलावें, तो इन्फॉर्मेटिव बात थी, बट एंटरटेनिंग वे में थी। वो वायरल हो गई थी। हाँ, वो लोगों ने वो मूवी ट्रोल करना शुरू कर दी, वो छोरी थी छोड़ दी लोग। मतलब इतने, मैंने तो कई बार समझ में नहीं आती, इतने अनपढ़ हैं लोग। आप देख पा रहे, वो अच्छी भली छोरी है, वह आवाज़ बना के बोल रही है, सब ने बेरा हुआ है यार, ये रील बनाई गई है। वो अलग अलग चैनल होता है, पिंक विला, बॉलीवुड के पेज शेयर कर रहे हैं, मेरा नहीं कौन कौन ठाठा गिर रहा है उन्हें 100 मिलियन 200 मिलियन। उस पर ही इंटरव्यू करना, मैं ऐड बड़े बड़े चैनल, ये जो
जिन्हें इतने सीरियस मुद्दा पे बात करनी चाहिए, कोई मुद्दा है बात करने का। तो जब वो मैंने उन तक फिर भी कहा था मैं सिर्फ एक बाइट बना के दे सकूँ और उसमें भी मैंने कह सकूँ हूँ कि भाई आप ऑफेंड मत हो, इसमें लड़का लड़की कुछ ना था, ये एक इन्फॉर्मेटिव बात कही थी, एंटरटेनिंग वे था बस। वो 1 मिनट की वीडियो बनाकर मैंने सर्कुलेट करी थी। जिन जिन लोगों ने मेरा माइंडसेट बेरा है उनते, और मैंने तेरे ते भेजी थी, मैं कहा देख यू के फेमस होने लग रहा है ये देख। फिर मैंने भी यही कही थी आप शायद, लिख के भेजा था कि आपको क्या लगता है, हाँ आपको क्या लगता है कि आप इसी रील की वजह से वायरल होना चाहिए आपको, या फिर अपनी एक्टिंग की वजह से होना चाहिए। अब ये बात की क्योंकि मैंने ही यह बात बोल रखी है कि मैंने मेरी जो स्किल्स है, मैंने स्किल्स भी के स्किल्स तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन जिस चीज में मन आगे बढ़ना है ना, मैंने उसी चीज में बढ़ना है, मैं डाइवर्ट नहीं हो सकती। मैंने मेरा मैं डाइवर्ट मैंने कोई कर भी नहीं सकता। तो जब न्यू रिस्पॉन्स आए ना तेरे कहानी था, देखो आपको किस तरीके से हिट होना है, इससे मखा रहे वही तो बताने लग रही हूँ, मगर देख ढंग का काम ना देखता कोई। उसके बाद शायद आपने मेरे रिप्लाई भी नहीं किए मैसेज के। हिट होने वाली चीज मेरे कई बार है ना, जो चीज जिन तक मैंने एक्सपेक्टेड है भाई ये थोड़ा बहुत समझते होंगे मैंने, क्योंकि मैंने ही तरते बात बहुत बार बोली है और भी कई लोगों तक बोली है कि इसी स्किल तक यार मैंने नाचना, मैं नाच भी लूँ, मैं नहीं कह रही मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, पर जो आजकल चल रहा है मैं उसमें तय टिक मार करती जाऊंगी, मैं नाच भी लूंगी, ठीक है, एक्टिंग भी थोड़ी बहुत कर लेंगे, ठीक है, फालतू की रील भी बना लेंगे, कॉमेडी रील भी बना लेंगे, वॉइस भी अलग अलग तरीके की काट देंगे, सब कुछ कर सकें, पर मैंने हर चीज़ से फेमस नहीं होना है। मैंने चाहूँ लोग मैंने एक ऐसी स्किल तक जाना है जो मेरा जी करा हमेशा करने का। हाँ भाई निशा की एक्टिंग अच्छी थी, निशा एक ठीक ठाक एक्ट्रेस है, भाई मैंने उसका क्राफ्ट पसंद है, ठीक है, उसका तरीका पसंद है, वह कैरेक्टर ने क्यों कर अडेप्ट करा है, मैं इस चीज़ और यही चीज़ मैं लोगों तक कहने लग रही और फिर रिस्पॉन्स आया ना एकदम तय, क्योंकि वही चीज़ तो मैं तेरे तक बता रही हूँ, मगर देख के फेमस होने लग रहा है, क्या होना चाहिए। तो फिर मैं मेरा कई बार जिन एक्सपेक्टेड ना होता ना, और मैं वो कोई चीज़ कह दे तो फिर मैं थोड़े टाइम के लिए गायब हो जाया करूँ। कुछ दिक्कत ना दिखे, हाँ ना, काटा ना मारते किसी चीज़। वो रील बनाने का आइडिया कहाँ से, हम लोग किस तरह से आया था वो? कुछ नहीं, हम तो मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे थे, हमारे कटारिया सर मिल गए, उनके दुजोर में भी थे, मेरे फादर का कैरेक्टर करे थे, बोले बेटा एक वो इसकी रील उस टाइम घनी चल रही थी वे अलग अलग तरीके की, तो मानोगे नहीं मेरे तो कोई और रोड पर बुलवा के कहते मैडम जी वो बोलियो वीडियो रिकॉर्ड करके उनके 200 मिलियन आ रहे, पूरा सारा लाख नहीं पार होते। तो उन्हें कहा बेटा ये बना दोगे, वो थी भी इंफॉर्मेटिव भी थी, तो हमने नू भी नहीं लगा रहा, नाटी मार पे जाती नहीं, क्योंकि उससे पहले आपकी वो वाली वायरल हो गई थी वो। हाँ कई मेट्रो वाली, ये रेलवे स्टेशन वाली, शिनचन वाली कई वायरल हो गई थी जब, और मैंने ही वो ब्रेक कराया है। वो मैं चाहती हूँ उसने बहुत बढ़िया, मैं अपना करियर बना के हथियार बना के मैं बहुत रील्स बना जाती और बहुत सारे, आप मानोगे नहीं, मैंने 10 से 15 इंटरव्यू तो मना करे हैं, क्योंकि उनका बेस है मेरा वॉइस ओवर होया करता। मैंने नहीं भाई मैंने नहीं चाहिए इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, मैं हूँ सोशल मीडिया पर, मैं कभी कभी कुछ गेरू हूँ, वो भी हमारा काम है, कई बार तो धक्के तक गिरनी पड़े हैं चीज़ें, पर हमने नहीं चाहिए भाई, वो टैग्स नहीं चाहिए, हमने जो काम कर रहे हैं हम उसने सराहते रहो भाई, आप हमारे क्राफ्ट ने सराहते रहो, उतना ही चाहिए बस, ठीक है। तो वो सर ने यूँ ही बोला था कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बेटा बना दे, चल एक पहला जो टेक बनाया था वो तो म्यूट रह गया था, माइक ऑफ था उसमें, वो दोबारा हाँ फिर वो दोबारा करा, के बेरा था हमने वो इतना वायरल हो जाएगा, वो 1000 मिलियन चला गया, वो तो अलग अलग सिंचन ही पसंद आ रहा हो तुम्हारी आवाज में नहीं आ रहे। देखो मैं तो अपने ना थॉट के हिसाब से चला करूँ, देखो चलो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप सिंचन की आवाज में ही केशव जी को प्रपोज कर दो, तो क्यों ना करवावे, तो मेरा ब्याह होया आया। सिंचन के आवाज में प्रपोज करूंगी तो यूं छोड़ के बात जाएगा, नहीं करो तो थोड़ा सा देखें हम भी यार, नु फीलिंग ना आती सिंचन वाली आवाज में, क्यों कर मैं प्रपोज कर दूं। आप 2 मिनट आंख में देख लो इनकी, हर एक लड़की ने प्रपोज करते हैं, मैडम नहीं प्रपोज करते अपनी, सिंचन करते हैं ना, मैं तो ना कर सकती। सिंचन फीमेल मान लो आप। मुझे तुमसे बहुत प्यार है केशव, मुझसे शादी करोगे, ये वाला ये क्योंकि बहुत प्रेशर बना है बोलते टाइम, तो दाबनी पड़े कई चीजें ऊपर नीचे करके, तो फ्लो ना बनता। अगर बिना हाथ के करो तो कैसा रहेगा ना, बिना हाथ के फिर जो एनर्जी यार थमनू कह दो, कोई रोन वाला सीन है या हसन वाला सीन है, उसके पीछे का क्राफ्ट ही दिखा दिया, फिर कह रहा वो जोर जड़े तो लगा, वो ही बता दिया, फिर क्या फायदा सीन का।
जोर लगा है दोस्त, ऊपर नीचे हो जाए सांस। क्या आपकी भी सेम स्टोरी थी निशा के साथ जो इसमें फिल्म में दिखाई गई है? निशा के साथ ऐसी स्टोरी नहीं थी मेरी, क्योंकि हम जो फीलिंग्स इसमें दिखाई गई हैं, वो मिलना, वो फिर चिट्ठी में बात होना, वो फिर प्यार का इजहार करना, फिर वो बंदी से लगना, चलो बंदिश तो आप पे नहीं है फिलहाल, तो वो कैसे रिलेट कर पाओगे खुद की ज़िंदगी से इस फिल्म को? देखो, हम ऐसे एरा से हैं, 90s के, मिलेनियल भी बोल देते हैं भाई कुछ लोग हमें। तो हमने चिट्ठियों वाला दौर भी देखा भाई, और फिर फ़ोन वाला दौर भी देखा, लैंडलाइन से लेके मोबाइल तक सारा दौर जिया हमने। तो चिट्ठियाँ कई हैं हमारे शुरू के इनिशियल डेज में। तो जैसे मेरी पहली फिल्म है मीरा, उसमें भी लव लेटर्स के ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो भाई इस फिल्म में भी हमने अपनी प्रीवियस लाइफ को, अपने दोस्तों की प्रीवियस लाइफ को, और आकर्षण एक टीनेजर के अंदर किस उम्र में उत्पन्न होता है, वो सब चीज़ों को ध्यान में वो रखते सीन हुए। बहुत अच्छे से क्रिएट किया आप लोगों ने, देखा मैंने। और फिल्म जो रिलीज़ करने का आपने दिमाग लगाया, आप स्टेज पे भी जा सकते थे, आप चौपाल पे भी जा सकते थे, यूट्यूब ही मतलब माध्यम क्यों चुना आपने भाई? या तो दर्शकों को फ्री में दिखानी हो, या फिर कुछ अपना ही खुद का दिमाग हो? भाई देखो, आज के टाइम ना क्या हो रहा है कि लोग टीनेज के अंदर प्यार कर बैठते हैं, प्यार कर बैठे हैं। हाँ, प्यार कर बैठे हैं भाई, और घराना ने कुछ नहीं समझते। न्यू सोचे मारते ज़्यादा समझदार कोई है नहीं दुनिया में, लड़की ने लेके भाग जाओगे, वो भले ही काका ताऊ की हो, गांव की हो, कॉलोनी की हो, तो वो गलत है। क्योंकि हर एक चीज़, मतलब आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड कर सके, ये चीज़ आपने समझा सके हैं, ठीक है। और पेरेंट्स कभी भी आपने गलत एडवाइस नहीं देंगे आपको प्यार के चुनने के मामले में। हाँ, ठीक है, उनको लगेगा ना भाई या छोरी आपके लिए बनी है, या फिर सामाजिक बाउंडेशन है भाई, ये हमारे गोद मिल रहा है, हमारी दादी का गोद मिल रहा है, हमारी माँ का गोद मिल रहा है, या हमारा गोद मिल रहा है, तो उन चीज़ों में हमने वो चीज़ें छोड़ भी देनी चाहिए। कुछ चीज़ें मतलब इस खातर आपने कहीं गांव में जाकर रिसर्च करा हो, या फिर किसी अपने बड़े बूढ़े से मतलब अब बैठ के बतलावा ना भाई, अब पहले ज़माने में क्या था, प्रोप्स ऐसे थे, बैकग्राउंड ऐसा था, तो मतलब किसी ली है सलाह किसी से इस फिल्म के बारे में? भाई मेरी सबसे पहली सलाह तो आती है मेरे दादा की तरफ से। कोई भी मैं स्क्रिप्ट लिखवाता हूँ ना, सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूँ। वो देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसने रिव्यू करेंगे, बताओगे ओ भाई अच्छा लिखा, इसको ऐसे कर ले। मतलब पुराने ज़माने की चीज़ों के लिए सिर्फ, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, मतलब किसी भी स्क्रिप्ट के लिए? जैसे दूजवर लिखी थी हमने इससे पहले, हाँ, वो उसका वो भी तो एनालिसिस बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट था। वो हमने नाटकों में देखी थी वो चीज़ें पहले, उसमें भी जो कंसेप्ट था वो दूजवर का, वो भी अच्छी फिल्म थी। हो सकता है कुछ चीज़ें आज के ज़माने के अकॉर्डिंग उसमें ना हो, लेकिन कंसेप्ट बहुत अच्छा था। और उसमें भी कई अल्ट्रेशन कर दी थी, क्योंकि जब आप OTT से जुड़ते हैं या कोई थर्ड पर्सन आता है, या 6 स्क्रिप्ट डॉक्टर उसके ऊपर बैठ जाएं, स्क्रिप्ट के डॉक्टर अच्छी टर्म है वैसे। आजकल यूज़ हो रही है मार्केट में, नई नई टर्म है स्क्रिप्ट डॉक्टर। सबसे पहले आशीष नेहरा मेरे दोस्त हैं, उन्होंने चलाई थी। तो उसकी ना डॉक्टरी ऐसी करते हैं, वो चीज़ें ना वैसी रहती नहीं, पर दूजवर अच्छी बनी है। और अब सूरज मीनाक्षी के अंदर भी ऐसी डॉक्टरी करने लगे थे, स्टेज भी, उसका एंडिंग कुछ और चाह रहे थे। और मेरा पर्सनल ये था कि हालांकि मैं दे सकता हूँ, अगर वो चाहें, अगर वो मेरे से मांगे तो मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ, पर सिर्फ एक कंडीशन है कि लोगों तक ये चीज़ फ्री में पहुँचे। इसीलिए मैं इसको यूट्यूब पे लेके आया हूँ भाई। डॉक्टर ना बैठे इसके ऊपर, हमारा ही हो रहा है, डॉक्टर ना बैठे, और प्रमोशन अच्छे तरीके से हो, इसके कॉन्स्पिरेसी ना बनाए। आजकल लोग नेगेटिव मार्केटिंग बहुत कर रहे हैं चीज़ों की। सेफ हाउस के टाइम पे भी बहुत नेगेटिव मार्केटिंग हुई थी। एक वो जज वाला जूते वाला सीन हुआ था, वो गलत है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिनेमा के अंदर कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनमें रह के काम करा जाए तो अच्छा लगता है। इसमें किस मर्यादा का मतलब उल्लंघन हो सकता था, या फिर कुछ स्क्रिप्ट में ऐसा था जो आपने नहीं किया और हो सकता था वो चीज़ें? ये इसकी एंडिंग, सबसे पहली बात तो इसकी एंडिंग बदलने के लिए बोला गया था मैं। तो फिर मैं अपनी एंडिंग यही रखने वाला हूँ।
क्योंकि इससे अच्छा मैसेज जो आपने एंडिंग रखी है ना, इससे बढ़िया मैसेज नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। क्योंकि किसी की ज़िंदगी जाना, हम किसी की लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एंड में, वो कहीं से भी अच्छा नहीं है। मतलब हालांकि इसमें भी सेपरेशन है, पर ये समझदारी वाला सेपरेशन है। ये दो परिवारों को बचा रहा है, पूरे गांव के अंदर विवाद होने से बचा रहा है। क्योंकि मैंने इसके लिए पढ़ा बहुत सी चीज़ों को, डेली अखबारों में मिलती थी ये चीज़ें कि भाई लड़का लड़की भाग गए, उसके घर में उसका बड़ा भाई था, उसका फादर था, उनको चौराहे पे खड़ा करके काट दिया किसी ने कि, और अब वो लेडीज़ बची हैं घर में, क्या रह गया उनके पीछे? शादी तो आपने कर ली भाग के, अब आप वापस गांव में नहीं आ सकते। वो ऐसी चीज़ सेफ हाउस में भी थी, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें तो और एक्सट्रीम दिखाया गया था बहुत ज़्यादा। वो भी एक अलग तरीका है सिनेमा दिखाने का। चीज़ें तो वो भी हो रही हैं समाज में, कुछ लोग जो चीज़ हो रही हैं वो दिखा रहे हैं, और जो चीज़ें छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं। क्योंकि 80% लोग सबसे पहला आकर्षण अपने आसपास ही ढूंढते हैं। अगर आप ध्यान देंगे अपनी भी लाइफ में, जब कोई चीज़ें पसंद आने लगी होंगी आपको, जब आप टीनेज के अंदर आए होंगे, तो आपको सबसे पहले आकर्षण होगा अपने आसपास की चीज़ों से। तो गांव में भी यही होता है, बस उसको एक दिशा देने की ज़रूरत होती है। इसमें फिल्म के माध्यम में भी हमने यही दिखाया कि माएँ उन्हें समझा देती हैं और वो लड़का समझ जाता है, फिर वो आपस में भी समझ जाते हैं। हाँ, यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। वो तो आपको देखनी पड़ेगी भाई फिल्म। के म्यूज़िक एंड फिल्म सब्सक्राइब कर लो भाई अभी जाके। वैसे यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है वैसे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। और आप धन्यवाद देना चाहोगे फेसबुक के, सॉरी इसके यूट्यूब के फाउंडर को? हैं नहीं, देखो यूट्यूब तो बहुत पहले से ही है, ओटीटी तो अभी आए हैं मार्केट वैसे ये वाला लेंगे नहीं, इसके अंदर बोल दो आप। ओटीटी तो भाई ही भाई हैं, यूट्यूब तो घना पुराना है। ले लिया लिया गया क्या लिया शॉर्ट ये लाओ। ये आगे लगेगा। बढ़िया है, लगा दो भाई, कुछ ला दो, कोई दिक्कत ना है भाई। क्योंकि हम मतलब यूँ है कि गुड बुक्स में है सबकी। वैसे एक बात है कि हमने किसी का गलत करा हो या किसी ने हमारा गलत करा हो। इस प्रोजेक्ट पे मेरा एडिटिंग का टाइम बहुत लगने वाला है, मजाक नहीं। कोई नहीं भाई, लगाना है इस पे टाइम लगाना, क्योंकि हमने खुद 2 साल लगाए हैं। अगर आप 2 दिन या 10 दिन भी लगाओगे तो कुछ बढ़िया आउटपुट मिलेगा आपने भी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपने फिल्म में दिखाई हैं और वो रियल में होती थी पहले। हाँ, और आपने उस चीज़, मतलब मैं तारीफ़ कर रहा हूँ इस बात की कि जो आपने चीज़ें यूज़ कर रखी हैं और जो आदमी फील लेता है उससे, खासकर बीजीएम की। हरियाणा में जितनी भी रोमांटिक अभी तक वेब सीरीज़ बनी है या फिर कोई फिल्म बनी है, उनमें इतना डीपली जाके बीजीएम नहीं हुआ। मतलब देखो हुआ, अच्छा हुआ है, मैं ये नहीं कहता कि वो जो आए हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हैं। तो आपने इसके लिए बीजीएम में काम किया, वो मतलब आपने बताया था मेरे को कि काफ़ी मैंने धक्के भी खाए इस चीज़ के लिए, बहुत 2 जगह से कैंसिल भी हुआ है वो चीज़ें। बहुत मेहनत करनी पड़ी, 6 महीने बीजीएम में लगाए हमने। और निशा ने ही खुद बैठ के बीजीएम करा है, मैं पीछे बैठ के बस सुना करता। मेरे तेनों पूछा रहे थे कैसे ठीक है, ठीक लगता तो ठीक है भाई, नहीं लगता तो भाई वो नहीं आया समझ में। पर इन्होंने भाई बहुत मेहनत करी, बैठ के 8-8, 10-10 घंटे की सीटिंग दी। सुनील बलारा एक भाई हैं, उन्होंने गाना भी गाया इसमें, एक अंधेरा जो सैड ट्रैक आप बोल रहे थे ना, ये बड़ा अच्छा है, वो सुनील बलारा का गाया हुआ है। हाँ, उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। वो गाना बहुत सुनना, मतलब मेरे को पसंद आया, हो सकता आपको भी आए। और हम फ्रस्ट्रेट नहीं हुए भाई, सुनील बलारा भाई भी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कई बार कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है यार, कोई प्रोफेशनल बुला लो इसके लिए। नहीं, उन्होंने भी अच्छा ट्राई करा, बहुत अच्छा, मतलब बहुत। मैं भाई आप जानते हो उसका म्यूजिक की जो फील दी गई है ना, वो शायद हमें 90s की जो फिल्में होती थी ना, वो जब मतलब कुछ ऐसा होता था जैसे कोई सैड चीज़ में रोने का मन करे, ऐसा कुछ वो चीज़ें थी उसके अंदर। क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है, मैं बहुत सारे अपने गेस्ट से बात करता हूँ, मतलब जहाँ भी टॉपिक छिड़ता है कि भाई म्यूजिक एक ऐसा पार्ट होता है, फिल्म का लगा लो या फिर अपनी ज़िंदगी का लगा लो, कि आप अपनी भावनाओं को आप सहेज के रखते हो दिमाग के अंदर, वो म्यूजिक को भावनाओं को काबू करता है, फिर आप
कि इमोशंस आते हैं बाहर या फिर जैसा भी है वो होता है और वो चीज़ उसके अंदर है। भाई देखो, मैं सिर्फ है ना एक लाइन में इतना कहूँगा, जिसने प्यार करा है, हाँ एग्जैक्ट, मतलब लंबी बात बोल दिया आपने, सिर्फ 2 शब्दों में खत्म कर दिया इस बात को। जिसने प्यार करा है या जो प्यार ने समझा है या जिसका प्यार अधूरा रह रहा है, वो इस फिल्म ने बहुत प्यार से समझ जाएगा, वो कनेक्ट करेगा हर एक डॉट इस फिल्म का। ये फर्क है एक प्रोफेशनल में और एक स्टार्टिंग वाले बंदे में कि शब्दों की अच्छी जगह अच्छी पकड़ कहाँ रखनी है। मतलब मैंने वो बात समझाई आपको बिल्कुल खोल कर, आपने 2 शब्दों में बता दी बात। वो बस सिंपल सा ही रखने की कोशिश करी हमने। फिल्म 43 मिनट में ख़त्म हुई, हमने 43 में कर दी, नहीं तो हम इसको चाहते तो 1.5 घंटे का 2 घंटे तक का भी खींच सकते थे, पर हमारा मैसेज क्लियर हो रहा था तो हमने उतने ही ड्यूरेशन में खत्म बाकी देखने वाला एंड में ये कमेंट जरूर करता था और लंबी होनी थी। देखने वाला तो असल में अभी तक कोई खाप के हमारे प्रधान है, सहरावत खाप के प्रधान है, उनको दिखाई हमने, एक आधे हमारे सरपंच दोस्त हैं उनकी दिखाई, अभी और भी कुछ नेता हैं हमारे जिनको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, उनका टाइम मिलते हैं उनको भी दिखाएंगे। पर जिसको भी दिखाई है ना, जहाँ फिल्म का क्लाइमैक्स आता है ना और जहाँ फिल्म खत्म होती है, उनको यही लगता है कि भाई यार हम अभी तो मूड बना था फिल्म में और फिल्म अभी खत्म हो गई। तो भगवान कराए आपकी फिल्म इतनी लंबी और अच्छी चले कि आप अगर इसका पार्ट 2 लेकर आना चाहो तो दर्शकों को दिख जाए। नहीं, पार्ट 2 तो देखो हम नहीं लेके आ रहे इसका कोई, पर ये है कि हमारे 4-5 आगे बढ़ सकती है वैसे, नहीं आगे बढ़ाने के लिए इसमें और कुछ है नहीं, और अब उनके आगे की जिंदगी है, उनको जीने तो अपने हिसाब से पर ये है कि हम 4-5 और प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, वेब सीरीज हैं, 50-50 एपिसोड के कंटेंट है हमारे, 3 सीरियल लिख रहे हैं हम, 1 फिल्म बना रहे हैं, उसके बाद 1 फिल्म की और स्क्रिप्टिंग चल रही है, तो कंटेंट राइटिंग में ऑलरेडी है हमारे पास, और अगले महीने से हम शूट पे जा रहे हैं दोबारा अगले प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, एक और आपने जो गुलजार की मूवी आई थी, शायद ये मैंने ही थ्रो ब्रेक किया था कि आपकी उसके अंदर आवाज़ थी, तो वो मतलब आपको कैसे काम मिला? देखो यार, मैंने कभी किसी से बताई भी थी नहीं थी, हमारे घर के भी कहा है जब तू काम करे है तो क्यों नहीं दिखाती लोगों ते। वॉइस ओवर का कितने इंडस्ट्री में लोग जाना करते, मैंने जब ग्रुप डी भी आई, नॉर्मल लोग भी जाना करते, पर मैंने कभी किसी से बताई नहीं मैं वॉइस ओवर का भी काम करूँ कहीं, मतलब ये चीज़ें भी करूँ। वो एक आधे इंटरव्यू पे किसी ने बुलवा ली, वो बोला भाई कर दो ये 2-4, वो उसी तरह फिर सारे इंटरव्यू हो गए। तो गुलजार वाली फिल्म, हालांकि उनका कैरेक्टर का आया था मेरे पास कॉल कि एक कैरेक्टर है वो करना है, वो मैंने मना कर दी थी कि मैं नहीं करूँगी। तो उनका फिर कुछ टाइम बाद जो उनकी वाइफ है माही उनके ही वो डब के लिए आया था कि भाई उन्हें हरियाणवी उनकी थोड़ी ठीक नहीं है तो आप हरियाणवी में डब करो। तो पूरी फिल्म में जो उनकी वॉइस है वो मेरी ही है, और ये आपने ही रिवील करी थी। पहले मेरे भाई भी ने बोला, उनका बता, मैंने भी ना बेरा था जब ये इसका प्रीमियर चल रहा था फिल्म का, तब तक रिलीज नहीं हुई थी, तो मैंने गुलजार का और माही का वहाँ पे इंटरव्यू किया था। अच्छा। तो मैंने माही को क्वेश्चन किया कि आप दिल्ली साइड से हो, आपका दिल्ली टच आया होगा फिल्म में, तो फिल्म में हरियाणवी बोलनी पड़ेगी, मतलब बोली होगी आपने, तो उसमें कैसे आपने मतलब मैनेज किया वो चीज़, भाई दिल्ली टच से होते हुए हरियाणवी को? तो उन्होंने वहाँ पे मेरे को नहीं बताया कि इसमें मेरी डब किसी और ने करी है। अच्छा। उन्होंने बड़े स्मार्टली रिप्लाई दिया कि नहीं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आई। फिर मैंने गुलजार से पूछा, कह रहा, मैंने कहा कि भाई आपने जैसे इसमें माही को लिया तो इसका ऑडिशन हुआ था या वैसे ले लिया? नहीं, ऑडिशन हुआ था, एक्चुअली मेरा भी ऑडिशन हुआ था। मैंने कहा चलो मान लिया हुआ होगा, लेकिन वो डब वाला उन्होंने वहाँ तब तक रिवील नहीं हुआ था। फिर शायद मेरे को जब मैंने मूवी देखी, 2-3 बार देखी मैंने मूवी, तो मेरे माइंड में प्रीमियर पे भी आए थे शायद, हम भी गए थे प्रीमियर पे, तुम भी तो आए थे शायद प्रीमियर। रोहतक की बात है ना? रोहतक में आया। हाँ, मैं भी था वहाँ। तब तक शायद हम जानते नहीं थे ना, जाने थे आप वहीं कह दी थी कि ये आवाज़ तो निशा की है, कई लोगों ने वहीं गेस कर ली थी। हाँ, फिर मैंने लिखा भी था, पोस्ट डाली थी आपके नाम की, भाई उन्होंने करी है। तो तब नहीं पता था मेरे को, और मेरे को फील हुआ तब, मैंने शायद किसी ने मेरे को उसका को एक्टर ने बताया था, फिल्म की को आशीष ने बताया था, आशीष नगर ने बताया था, तो वो चीज़ थी बातें। तो फिर आपने बता ही दिया, तो वैसे से वो हुआ था काम। बस हमने ये काम करा हुआ है ना, दिखाना ना आता, थोड़ा कम आवा है, वो सीखेंगे धीरे धीरे जा हमारे पास काम तो बहुत करा है हमने। और भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किए आपने जो जिसमें वॉइस ओवर किया आपने, हरियाणा के प्रोजेक्ट खासकर?
हरियाणा की मैंने डॉक्यूमेंट्रीज गवर्नमेंट के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट करे हैं मैंने, एड्स में, डॉक्यूमेंट्रीज में, बैकग्राउंड जो वॉइस है, बहुत जगह दी है, कभी शेयर ना करी, बस करनी चाहिए थी, मन लगे। पैसा कितना है इसके अंदर अगर देखें तो? कहीं मतलब इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली बता दिया, एक्सप्रेशन है ना। बहुत पैसा है। बहुत ऐसा है, वो आपके ऊपर है किस तरीके का आप यूज़ करोगे। पर वॉइस इंडस्ट्री लोगों ने पता नहीं है अभी, वॉइस इंडस्ट्री नाम की भी कोई चीज़ है अगर है, लेकिन अभी हरियाणा में जो वॉइस में काम कर रहा है उसने, कमी है। ना जो वॉइस में काम कर रहा है उसने हरियाणवी में भी काम करना पड़ेगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और जो लैंग्वेजेस आपना वो आपका एडवांटेज है अगर आप उनमें भी कर सको। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट खाली हरियाणा का थोड़ी ना भाई, हरियाणवी बोल रहे तो ये ना वॉइस ओवर आर्टिस्ट बना दो, हरियाणवी के भी डिक्शन हुए हैं, थोड़ी आप कुछ भी बोल दोगे। पढ़ी आपने हरियाणवी हाँ, और क्यों नहीं पढ़ी? मतलब किस बुक्स है या फिर क्या चीज़ है वो? बुक्स भी हैं, डिक्शनरी है प्रॉपर हरियाणवी की, तो लैंग्वेज की जिन्हें नहीं आती हिंदी के शब्द के साथ हरियाणवी वो हैं। उसमें हमें बता सकते हो कौन सी बुक है वो, अगर हम पढ़ना चाहिए कोई भी? हरियाणवी हिंदी शब्दकोश हैं, कई हैं, मतलब हमने तो चलो आवे भी थी क्योंकि हरियाणा ते हैं हम, लेकिन मेरी खुद जो मेरे सीनियर्स थे उन्हें मेरी हरियाणवी में बहुत करेक्शन कराई है। जो अगर आप हरियाणवी में नू कह दें के करन लाग रहा है, नॉर्मल लोग के करन लाग रहा है, डिक्शन क्लैरिटी ना पकड़े है, के करन लाग रहा है, सुनना भी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस हुए है। हमने खूब 6-6 घंटे तो 10-10 लाइन पर गवाए हैं, डिक्शन ना ठीक हुआ था। तो काफ़ी मेहनत है मतलब। और ना था मेरा भी सा खराब भी था ये काम कर करके ही बहुत मैंने, ये चीज़ तो है, मैं इस चीज़ ने ना नू मानती हूँ, मेरा एक चीज़ कोई पकड़ा देना भाई आप इस चीज़ में करना है, मेरा दिल है करना है, फिर तो एंड तक करूँगी मैं उस चीज़ ने। बिल्कुल। अब जैसे फिल्में सूरज मीनाक्षी हुई, आने वाली वेब शो हैं और फिल्में हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रही हैं, करेंगे। जो कोई चैनल का नाम एक बार बता दो। के म्यूजिक एंड फिल्म एंटरटेनमेंट, आप जाओ फॉलो करो, और भी जो अपडेट्स है हमारे, कितने प्रोजेक्ट आएंगे, पॉडकास्ट भी आएंगे, इनका भी काम थोड़ा देखेंगे तो ना काम ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं हम, तो थोड़ा बहुत भाई अपना काम भाई आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम हर तरीके से लोगों ने जो क्या करते ना दिखते नहीं, हर तरीके से दिखेंगे हम लोगों ने। निशा अब बार बार दिखती रहेगी आपको। यस, नो ब्रेक्स। घूमने कब जा रहे हो? भाई घूमने का ना कोई प्लान नहीं होता, घूमना होता है ना, तो क्या पता यहाँ से हम निकलें और रोहतक के लिए निकलें और मिले हम शिमला। जितने भी आर्टिस्ट से मैंने बात करी है ना, जितने कलाकारों से बात करी है घूमने फिरने को लेके, वो कहते हैं हम स्ट्रेस दूर करने जाते हैं। क्या आपका भी यही टेक है? भाई देखो कई बार ना क्रिएटिव ब्लॉक्स आ जाते हैं और उस टाइम पे घूमना सबसे बेस्ट थेरेपी है, क्योंकि आप एक जिस जगह पे रह रहे हो ना और आप वहाँ पर ब्लॉक फील कर रहे हो, तो आप तुरंत उस जगह को छोड़ो, आप नई जगह पे जाओ, नए लोगों से मिलो, उनसे इंटरेक्ट करो, नई चीज़ें देखो, और उसके बाद जब आप वापस उस जगह पे आके बैठोगे ना तो आप नया फील करोगे। ये अगर मैं उसको बेस्ट एग्जांपल दूं, पता नहीं ये छोटा सा एग्जांपल होता है, वो नैरो हो, बिल्कुल माइक्रो हो। एडिटिंग टेबल पे जब बैठता हूँ ना मैं, मान लो मेरे को 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए एडिटिंग करते हुए, तो वो बिल्कुल नीरस सा लगने लग जाता है। जब मैं उसी प्रोजेक्ट पे वहाँ उसको वहीं ख़त्म करके अगले दिन बैठता हूँ ना, तो वो क्रिएटिव माइंड काम करता है। उसके बीच में हम बहुत कुछ चीज़ कर चुके होते हैं, जैसे आज और कल के बीच में बहुत सारी चीज़ करते हैं, हम सो भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं, कहीं और जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, तो क्रिएटिव माइंड दोबारा जागता है उस चीज़ का। वो ये रिलेट कर सकते हो आप इस चीज़ से? बिल्कुल, क्योंकि कलाकार का काम ही वो होता है, क्रिएटिव होता है कि वो कुछ नया क्या करें, या आप डायरेक्टर हो या फिर आप एक्टर हो या फिर आप राइटर हो, जैसे भी हो। भाई देखो हर एक का तरीका अलग है, कोई सो के उस चीज़ को पूरा कर लेता है, कोई दारू पी के, कोई धूम्रपान कर ले भाई, और कोई नाच ले है। आप क्या करते हैं इनमें से? मैं इनमें से सिर्फ घूमता हूँ भाई। अच्छा। या फिर मीठा खाने का शौक है भाई, मीठा खा लूँ। अपने वेब सीरीज़ देख लेता हूँ, कुछ नई चीज़ें जो बिल्कुल, अब जैसे रोमांस बना रहा हूँ ना, तो आप एक्शन सिनेमा देख लो, ठीक है, दोनों एकदम ऑपोजिट हैं, तो आपके थॉट्स हैं ना कुछ टाइम के लिए फिर रिफ़्रेश हो जाते हैं। अच्छा मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, मैं आपको क्या बोलूँ, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, ड्रोन पायलट,
ड्रोन पायलट भी एक्चुअल में क्या हुआ, मतलब जो आपको खुद को लगता है भाई क्रिएटिव माइंड से? सादा भोला सा बालक हूँ भाई मैं। खेल गए आप भावनाओं के साथ। अमित सैनी भाई की ना एक के बात पसंद है भाई, गरीब घर का बालक हूँ भाई, साथ देती हो। तो केशव और निशा, इनकी जो केमिस्ट्री है वो आपको सूरज लव मीनाक्षी में भी दिखेगी, और वैसे भी इनकी रियल लाइफ में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। दोनों एक ही लाइन से हैं, मिलकर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं पहले इंटरव्यू तक डिजास्टरली चेंजेस हैं। नहीं, बहुत अच्छा ग्रो। पहले हम मिले थे वहाँ पे, जब आपका मैंने इंटरव्यू किया था आपके साथ घर पे थे। हाँ, वो शायद दूजवर के सेट, दूजवर के बाद आए थे। प्रमोशन नहीं, सेट पे भी आया था मैं शायद। हाँ एक बार सेट पे और एक बाद में भी आया था। हाँ, तब से लेकर अब तक क्या चेंजेस देखे? बहुत चेंजेस हैं, क्योंकि मैंने जैसे अभी होमवर्क की बात कर रहे थे, हमने खुद किसी का चाहे बिल्कुल अननोन पर्सनालिटी हो उसकी भी बहुत रिसर्च करनी पड़े। और मैं कहती नहीं, पर मेरा चीज़ें थोड़ी खटक जाए तो मेरे को भूल ही जाऊँ कई बार। तो होमवर्क इज़ इम्पोर्टेंट, वो बढ़िया कर रहे हो आप, करते रहो। और वो पहली बार भी हम कौन सा पहला हम डायलॉग देते बहुत बढ़िया बोल दिया था हमने। तो टाइम के साथ तो लगता है, उसमें भी लगता है, टाइम भी लगता है। हाँ, काम करते रहो, सब आ जाएगा। के म्यूजिक एंड फिल्म एंटरटेनमेंट के ऊपर लेके आ रहे हैं भाई सूरज और मीनाक्षी, और ये फिल्म 27 अगस्त को हम लॉन्च कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो भाई फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे दो भाई, और तो क्या ही मांग सकता हूँ आप लोगों से। बिल्कुल भाई, हरियाणा में ऐसे प्रोजेक्ट बहुत कम आते हैं, और अभी वो चीज़ें हैं जो आपको सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि कलाकार को जो ज़रूरत होती है ना हौसला अफजाई की, और उसके काम की चर्चा हो कहीं पे भी हो सकता है आपको कुछ कमियां दिखाई दें, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 80% ये फिल्म अच्छी है। और मतलब कमियां हर चीज़ के अंदर होती हैं, जैसे निशा ने भी कहा था कि कमियां होती हैं, लेकिन अगर आप स्टेप उठा रहे हो ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे प्रोजेक्ट बहुत, मैं बार बार कह रहा हूँ, कम आते हैं। आप देखिए, आप फील कर पाओगे उस चीज़ को कि हाँ, हमने भी कभी प्यार किया था। बाकी आप प्यार की फीलिंग फिल्म में लेना, ठीक है। हमने देखी फिल्म, बहुत अच्छी लगी। और आपका एंड टेक क्या है? एंड टेक किसके रिगार्डिंग? पॉडकास्ट के रिगार्डिंग? हाँ, पॉडकास्ट के रिगार्डिंग। पॉडकास्ट भाई अच्छा गया हमारा, अच्छी बातें हुई, और आपकी ऑडियंस अगर समझ पाएगी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और एक बार विजिट करके फिल्म देख लेगी, तो भाई वही हमारे लिए इनफ है। लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, है ना? हाँ, चैनल का लिंक डाल देते हैं नीचे। चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ज़रूर देखना। बाकी और बहुत मुलाकातें होती रहेंगी, टॉपिक बहुत सारे हैं बात करने के लिए। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हमारी हो गई हैं, और आशा है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे मैं हर पॉडकास्ट के एंड में बोलता हूँ, अगर आप यहाँ तक आए हो तो कुछ ना कुछ वैल्यू आप ज़रूर लेके जाओगे, और जो वैल्यू आपको मिली है इस पूरे पॉडकास्ट से, आप नीचे कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।